Hare Krishna. So, welcome all of you for today's session on वृंदा देवी तुलसी महारानी। तो आज हमारा दूसरा सेशन है। तो वृंदा देवी के गुणगान के ऊपर हम लोग आज सेकेंड डे क्लास करने वाले हैं। आप सबका स्वागत है आज हमारे स्पेशल सेशन में। तो आज पिछले सेशन में हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार से वृंदा देवी तुलसी महारानी इस जगत में आना किस प्रकार से डिसाइडेड हुआ। तो हम लोगों ने वैकुंठ जगत की कुछ कथाएं बताई थी, याद है आप लोगों को? एवरीवन इज एबल टू रिमेम्बर लास्ट वीक्स क्लास? पिछले हफ्ते हम लोगों ने वेडनेसडे को कवर किया था। तो टुडे वी विल हैव सम लिटिल डिफरेंट डिस्कशन ऑन हाउ तुलसी महारानी बिकेम अ ट्री। ओके, सो लेट्स गो। पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो पिछले क्लास में कौन कौन थे? लास्ट क्लास में Who all were there? आप लोग हाथ उठा सकते हैं। Everyone was there. Okay. तो आज हम लोग थोड़ा पिछले लास्ट क्लास थोड़ा we discussed about how तुलसी महारानी even तो like she is लक्ष्मी देवी, गंगा मैया और सरस्वती देवी, ये तीनों किस प्रकार से इस जगत में उन लोगों ने नदियों का रूप लिया और एक प्रकार से भगवान की सेवा के लिए और जीवों को भगवान कृष्ण से मिलाने के लिए उन्होंने एक तरह से इस जगत में आना स्वीकार किया। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ लास्ट वीक्स डिस्कशन। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से, तो आप ऑफ कोर्स आप लोग इतने सारे लोगों ने हाथ उठाया, हम लोग लास्ट वीक में जो हम लोगों ने चर्चा की। आज कोई नया व्यक्ति है क्लास में, ब्रांड न्यू, आज एकदम नया क्लास, फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। इफ एनीवन इज देयर, कोई है ऐसा? यू कैन रेज योर हैंड्स। यस प्रभु जी। आप नए थोड़ी ना होते। नहीं, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी दो सिस्टर को ज्वाइन करवाई हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा तुलसी महारानी की महिमा क्या है। तो हम लोग पहले थोड़ा चर्चा करते हैं, व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ तुलसी महारानी। तो श्री नारायण कहते हैं, तो ये सारी जो आशीर्वाद है नारायण, भगवान श्री नारायण ने तुलसी देवी को प्रदान किए थे। तो कुछ देर बाद हम लोग चर्चा करेंगे तुलसी देवी हैं कौन, लेकिन आप लोग आशीर्वाद तो सुन लीजिए कि तुलसी देवी की सेवा करने से हमें क्या फल मिलता है। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा, तुलसी उगती है, ठीक है, उस स्थान पर सारे जितने भी तीर्थ स्थान है वहां पर वो निवास करते हैं। और साथ ही साथ जितने भी तीर्थ स्थान है वहां पर भी तुलसी निवास करती है। और आगे कहते हैं भगवान श्री नारायण कि जितने भी तीर्थ होते हैं इस जगत में, वो लोग पर्सनली आकर सेवा करते हैं तुलसी महारानी जहां पर उगती हैं। उनकी जो जड़ के आसपास की जो मिट्टी होती है, वो सारे के सारे तीर्थ जो हैं इस जगत में, सब के सब भगवान की जो शुद्ध भक्त हैं तुलसी महारानी, उनकी सेवा के लिए उनकी जड़ों में आके निवास करते हैं। ठीक है, और तो और अरे जो पत्ते गिरे हुए होते हैं तुलसी के आसपास, उनको भी पाने के लिए देवता लोग they are eagerly waiting just to gather the fallen leaves at the base of the तुलसी महारानी के आसपास जो भी पत्ते गिरे हुए रहते हैं, देवता लोग भी उनको पाने के लिए बहुत ही आतुर रहते हैं।
और आगे कहते हैं भगवान श्री नारायण तुलसी महारानी को ये आशीर्वाद दिया था उन्होंने कि अगर कोई भी व्यक्ति जो भी तुलसी महारानी के पत्तों, तुलसी देवी के पत्तों से गिरता हुआ पानी का स्पर्श करता है तो उसे क्या फर्क मिलेगा? उसे वो फल मिलेगा कि इस जगत में जितनी भी तीर्थ नदियां हैं, जितने भी अच्छे अच्छे तीर्थ हैं, सारे तीर्थों में जितनी भी नदियां बहती हैं, पवित्र नदियां बहती हैं, वो सारे नदियों में नहाने का फल उसे सिर्फ तुलसी के पत्तों से गिरते हुए जो बूंद बूंद होती है पानी के, उसका स्पर्श करने से मात्र से उसको सारे सब चीजों का फल मिल जाएगा। सारे यज्ञों का फल उसे सिर्फ इस प्रकार से मिल सकता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं तुलसी की सेवा जरूर करेंगे और तुलसी के इन गुणगानों का सुनकर उसी प्रकार से सेवा करने की कोशिश करेंगे। फिर भगवान श्री हरि कहते हैं कि हरि को कभी भी अगर प्रसन्न करना है तो आप अगर 1000 अगर पात्रों में मधु लेकर आकर अगर भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं कि भगवान आपके लिए इतने पात्रों में मैं मधु लेकर आया हूं, लेकिन भगवान श्री हरि उससे कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। रादर अगर उनको सिर्फ एक पत्ता, तुलसी का पत्ता अगर अर्पण किया जाता है, ही बिकम्स फुल्ली सेटिस्फाइड। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई श्लोक किसी को याद है? एनीबॉडी कैन कोट? कौन सा श्लोक है? तुलसी के पत्ते के बारे में बताते हैं। यस, हाँ, पत्रम पुष्पम फलम। तो पत्रम, अरे भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक पत्ता भी अगर भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं। और वो पत्ता स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? तुलसी का पत्ता। तो अगर कोई इस प्रकार से तुलसी का पत्ता अगर गिफ्ट भी करता है तो उसे कितना फल मिलेगा? हजारों सहस्रों गायों को दान करने का फल उसी से मिल सकता है। और तो और अगर तुलसी का जो पत्ता है भगवान श्री कृष्ण को अगर कार्तिक के महीने में अगर कोई अर्पण करता है तो भी इसी प्रकार का फल मिलता है। कुछ और चीजें भी हैं, जैसे हम लोग अपने रीति रिवाजों में देखते हैं, जनरली अगर किसी का देहांत होता है तो तुलसी उनके मुख पे रखी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, राइट? तो उसके बारे में भगवान श्री नारायण ने तुलसी देवी को ये कहा था। तो भगवान श्री नारायण कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय में, मृत्यु के बाद नहीं, ठीक है, एट द टाइम से तुलसी के पत्ते से रिश्ता हुआ पानी होता है, पानी की बूंद होती है, अगर उसको उसके मुख में दिया जाए तो उसके जितने भी पाप हैं उन सब से उसको मुक्ति प्राप्त होगी और सीधे के सीधे वो वैकुंठ धाम में पलायन करेगा। ही विल गो बैक टू वैकुंठ। तो मृत्यु के समय में तुलसी के पत्तों से गिरता हुआ जो पानी है वो जरूर हमें मृत व्यक्ति के मुख में देने की कोशिश करनी चाहिए। और आगे कहते हैं भगवान श्री हरि कि जो भी व्यक्ति तुलसी के इस प्रकार से पानी का सेवन करता है, पूरे जीवन भर करता है, तो उसके जीवन में मतलब उसको उतना ही फल मिलेगा जितना कि गंगा में डुबकी मारने का फल मिलेगा। अगर कोई तुलसी का पत्ता अगर चयन करता है और साथ ही साथ चयन करने के बाद अगर हाथों में रखते हुए अगर वो उसने अपना शरीर त्याग दिया तो उसे विष्णु लोक जाना उसके लिए गारंटीड है। तो इस प्रकार सोचिए, जिसके हाथ में विष्णु का अगर तुलसी का पत्ता है, अगर वो अपना शरीर त्यागता भी है, ही विल गो बैक टू विष्णु लोक। जो भी व्यक्ति हर दिन मेरी सेवा करता है, मेरी पूजा करता है तुलसी के द्वारा, तुलसी के पत्तों के द्वारा, उसके लिए 1000 अश्वमेध का फल उसको स्वतः ही मिल जाता है। इस प्रकार से विष्णु कह रहे हैं तुलसी देवी को। तो आगे जिस भी व्यक्ति ने अपना शरीर त्यागा, अपने हाथों में तुलसी के पत्तों को त्याग, वही जो मैंने अभी बताया, उसके जितने भी पाप हैं उन सबसे मुक्ति होगी। अगर कोई तुलसी के बने हुए काष्ठ से अगर वो कोई तुलसी की माला पहनता है तो हर जो भी वो कदम, एक एक कदम में अगर वो आगे बढ़ता है, हर एक कदम में उसे अश्वमेध यज्ञ को करने का उसका फल मिलता है। और अगर कोई भूल से अगर तुलसी का पत्ता हाथ में लेकर क्या करता है कि अगर झूठ बोलता है, इफ समवन सेज by holding a leaf in his hand, तो उसके लिए इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता। तो काल सूत्र नाम के नरक में जाके उसको बहुत ही यातना मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी ये भी एक विधान है कि वी शुड बी ऑलवेज लाइक राइचियस, राइट? ओके, आगे भगवान श्री हरि कहते हैं
कि अगर कोई तुलसी का पत्ता अगर नीचे भी गिर जाए, जमीन पर भी गिर जाए, और अगर कोई उसे सिंपल धोके, सिर्फ पानी से अच्छी प्रकार से धोके अगर भगवान श्री हरि को ऑफर करता है, भगवान उससे भी संतुष्ट होते हैं। भले ही वो नीचे गिरा हुआ तो क्या हुआ, देयर इज नो प्रॉब्लम। और आगे भगवान श्री हरि ने तुलसी देवी को इस प्रकार से एक वरदान दिया है कि देखो, तुम इस जगत में तुलसी के पौधे की तरह रहोगी, और वैकुंठ जगत में मेरी पत्नी के समान, यू विल बी स्टेइंग विद मी लाइक माई वाइफ, मेरी पत्नी के रूप में रहोगी। और गोलोक वृंदावन में भी तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग सखियों का रूप मिलेगा, यू विल गेट टू हैव अ फॉर्म लाइक दैट। और इस जगत में एक नदी बनकर आने वाली हो जिसका नाम है गंडकी नदी। तो गंडकी नदी, यू विल टेक दैट फॉर्म, और जो भी उस व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उस जगह पे जाएगा, उस नदी में स्नान करेगा, उसे कहीं उसे फल प्राप्त मिलेंगे। और साथ ही साथ तुम मेरे साथ रहोगी, एकदम लक्ष्मी की तरह तुम मेरे साथ निवास करोगी। तो ये सब कुछ फल है। भगवान श्री हरि बताते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर तुलसी की सेवा करता है तो उसे कैसा फल मिलता है, व्हाट काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स ही विल रिसीव। तो अभी कुछ और भी ये है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि तुलसी देवी, अगर कोई तुलसी देवी के 8 नामों के द्वारा, किसी को पता है 8 नाम, देयर आर 8 नेम्स। तो पिछले क्लास में मैंने 12 नाम के बारे में बताया था, दीज आर नॉट 12 नेम्स बट 8 नेम्स। ये सारे नाम भगवान श्री हरि ने ही वृंदा देवी के लिए या तुलसी महारानी के लिए दिए हैं। तो ये नाम क्या है? वृंदा, वृंदावनी, विश्व पावनी, विश्व पूजिता, तुलसी, पुष्पसार, नंदिनी और कृष्ण जीवनी। अगर इन 8 नामों के द्वारा अगर कोई व्यक्ति तुलसी की सेवा करता है, तुलसी की पूजा करता है, उनके सामने इन सारे नामों का गुणगान करता है, तो उसे कई अश्वमेध यज्ञों के फल उसको प्राप्त होंगे। He will become very much devoted to तुलसी महारानी, he will become devoted to Lord Krishna, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उसे प्राप्त होगी। क्योंकि तुलसी महारानी, अभी हम लोग आगे बताएंगे कि तुलसी महारानी का अपीयरेंस कैसे हुआ। तुलसी महारानी चूंकि कार्तिक की पूर्णिमा में उनका आविर्भाव हुआ था, जो भी व्यक्ति इस दिन कार्तिक की पूर्णिमा में अगर उनकी सेवा करता है तो भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय हो जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा आप लोगों को पता है, कोई स्पेशल इवेंट भी होता है कार्तिक पूर्णिमा में, किसी को पता है? अगर एनीबॉडी नोस? दीपदान पूजी। हाँ, दीपदान तो होता है। दीपावली। हाँ, देव दीपावली। आर की प्रियंका माते आपने तो जान में बोलो, कार्तिक की पूर्णिमा में तुलसी से रिलेटेड क्या होता है? तुलसी विवाह। हाँ, तुलसी विवाह होता है। देव दिवाली। तुलसी विवाह होता है। तो तुलसी, क्योंकि वो तुलसी देवी का अपीयरेंस डे है, बर्थडे है, पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा। ओके। अगर कोई व्यक्ति श्री विष्णु को कार्तिक के महीने में भगवान श्री हरि को या कृष्ण को तुलसी के पत्तों के द्वारा सेवा करता है तो उसे एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज मिलेंगे। क्या एडवांटेज है? 1 करोड़ गौदान का फल उसे बस तुलसी के पत्र भगवान को अर्पण करने से मिल जाएंगे। ठीक है। उसके आगे बताते हैं कि जितने भी फूल हैं, सबसे बढ़िया फूल कौन सा है बता सकते हैं? व्हाट इज द बेस्ट फ्लावर्स इन दिस वर्ल्ड? लोटस। 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 ओके, लोटस। लोटस। अच्छा, लोटस जरूर अच्छा है, लेकिन यहाँ पर क्या मेंशन आ रहा है? जितने भी फूल हैं, तुलसी। इज द बेस्ट ऑफ ऑल द फ्लावर्स, जितने भी फूल हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। She is worshipable and beautiful and burns up the fuels of the sins like flame of fire. जितने भी पाप जो आते हैं हमारे जीवन के, जितने भी, वो सारे पापों को एकदम भस्मीभूत कर सकती हैं तुलसी का पौधा। जितनी भी देवियां हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पवित्र है, और उनकी तुलना किसी और से नहीं हो सकती, इसीलिए उनका नाम क्या है? तुलसी। तुलसी का नाम का मतलब क्या है? जिनकी तुलना और किसी के सामने नहीं हो सकती, किसी के साथ नहीं हो सकती, उसे कहा गया है तुलसी। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति को तुलसी देवी की सेवा करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति तुलसी के काठ से बना हुआ अगर कोई उसका पेस्ट बनाकर भगवान श्री हरि के शरीर में अर्पण करता है तो उसे कहा गया है कि वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के समीप रहेगा,
भगवान श्री हरि के हमेशा समीप रहेगा। जिस प्रकार से हम लोग चंदन का पेस्ट निकालते हैं, उसी प्रकार से तुलसी के काठ का भी अगर कोई इसका भी अगर पेस्ट भगवान श्री हरि को अर्पण करता है तो। उसके बाद कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति तुलसी देवी की जड़ में जो मिट्टी होती है और उस मिट्टी को अपने सर पे, मस्तक पे अगर कोई धारण करता है, अपने सर पे लगाता है, तो उसे कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की 100 दिनों की पूजा के बराबर उसको एक बार में उसको फल मिलेगा। जो भी व्यक्ति तुलसी की मंजरी को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाना निश्चित ही है। He will definitely go back to spiritual world। जो भी व्यक्ति किसी भी घर के पास आता है, वन हु सीज, अगर देखता भी है ऐसे घर को, वन हु सीज कम्स नियर, और किसी के घर के जहां पर तुलसी के बागान हो, मतलब तुलसी के पौधों का गार्डन अगर है कहीं पर, ऐसे स्थान पर जाने से, ऐसे स्थान पर किसी के भी घर पे भी जाने से उसके सारे पापों से मुक्ति हो जाएगी। इवन ब्राह्मण की हत्या, ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति हो जाएगी अगर कोई इस प्रकार से किसी के घर पे भी अगर जाता है जहां पर तुलसी के इस प्रकार से गार्डन है। भगवान श्री कृष्ण उस स्थान पर रहते हैं जहां पर तुलसी देवी रहती है, और ऐसा जिसके भी घर पे तुलसी का पौधा है, उसके लिए कभी भी अशुभ कभी भी नहीं होने वाला। इट विल नेवर हैपन। जो भी व्यक्ति तुलसी के पौधे या तुलसी के मंजरियों को या तुलसी के पत्ते को अगर सूंघता भी है, तो भी तुलसी देवी उसको पूर्ण रूप से शुद्ध करती है। और यहाँ तक कि लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण और देवता उसके घर पे निवास करते हैं जहां पर तुलसी का पौधा मिलता है, उसके घर पे निश्चित रूप से निवास करते हैं। और तो दिस इज व्हाट, तो हम लोग बहुत सारे देखिए, बहुत सारी पुनरुक्तियां भी हैं, तो इसमें कोई बड़ी क्योंकि शास्त्रों में बहुत बार पुनरुक्तियां भी रहती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कृष्ण कितने, भगवान श्री कृष्ण को कितनी प्रेयसी है। शी इज सो मच लाइक मोस्ट लविंग ऑब्जेक्ट फॉर लॉर्ड कृष्णा इज तुलसी देवी। जो भी व्यक्ति अपने मुख में तुलसी का पत्ता धारण करता है, जो कि भगवान कृष्ण को अर्पण किया गया है, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाना बहुत ही सरल हो जाता है। कलयुग में अगर कोई कलयुग में तुलसी देवी की आरती करता है, तुलसी देवी का स्मरण करता है, तुलसी देवी को अपने घर पे रखता है, या फिर तुलसी के सामने कीर्तन भी करता है, नाम जप भी करता है, राइट, तो उसके जितने भी पाप हैं उनसे उसको मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाने के लिए उसका रास्ता सुगम बन जाता है। और तो और अपने पूर्वजों के लिए भी वो रास्ता सुगम बना देता है। पूर्वज भी भगवान के धाम में जा सकते हैं, पूर्वज भी जन्म मृत्यु के चक्र से आगे निकल सकते हैं। और एक और चीज सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, जो वक्ता है, जो श्रोता है, उनके लिए भी, तो इसमें हमारा भी हित है, पॉकेट में हमारे भी बेनिफिट आने वाला है। तो 12 जो मैं अभी जो बताने वाला हूँ, वन हु रिमेंबर्स द ग्लोरीज ऑफ तुलसी, जो भी व्यक्ति स्मरण करता है तुलसी के गुणगानों का, या फिर जो भी व्यक्ति तुलसी के गुणगानों का बखान करता है दूसरों के सामने, ही टेल्स अबाउट तुलसीज ग्लोरीज टू अदर्स, उसके लिए इस जगत में कभी भी पुनर्जन्म नहीं होने वाला। जो सुनता है, जो बोलता है, दोनों के लिए फायदा है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिए, और मैं भी अच्छे से, मेरे लिए भी, हमारे लिए भी बेनिफिट है यहाँ पर कि तुलसी का स्मरण मात्र करने से पुनर्जन्म न विद्यते, कभी नहीं होने वाला, ठीक है। हरे कृष्ण। तो आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने तुलसी की महिमा के बारे में बताया। अभी तक हम लोग जो भी बता रहे थे तुलसी की महिमा के बारे में बता रहे थे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की कि किस प्रकार से वैकुंठ में भगवान श्री हरि के 3 पत्नियां थी, और एक भगवान श्री हरि बीच बीच में थोड़ा क्लाइमैक्स करते रहते हैं, थोड़ा ऐसा ट्रेजेडी, थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा कुछ अलग अलग घटनाएं करते रहते हैं। तो उन्होंने, भगवान ने सोचा कि इस संसार में इतने जीव हैं, उनका उद्धार करने के लिए, उनके भले के लिए क्या करना चाहिए। तो एक ऐसी लीला रची उन्होंने, ताकि अंत में जाके उसका फल शुभ था। अंत में जाके एवरीथिंग वाज ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन अराइज की कि सरस्वती देवी बहुत क्रोधित हो जाती है, और उनकी 3 पत्नियां थी, सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी देवी। तो सरस्वती देवी क्रोधित हो जाती है गंगा के ऊपर, और इस बहाने उन्होंने उनको अभिशाप दे दिया। और गंगा देवी वो कहती हैं कि गंगा देवी, यू विल टेक बर्थ इन द मटीरियल वर्ल्ड, और वहां पर तुम एक नदी बन जाओगी। और चूंकि लक्ष्मी देवी, तुमने भी साइड लिया है, तुम भी न्यूट्रल थी, तुम भी एक प्रकार से गंगा की हेल्प कर रही थी,
तो तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, तुम भी एक पौधा बन जाओगी और एक नदी के रूप में भी तुम परिणत हो जाओगी। और अंत में ऐसा होता है कि सरस्वती देवी को भी गंगा ये कहती है कि अच्छा हम अगर नदी बनेंगी तो तुमको भी नदी बननी पड़ेगी, तुम्हें भी हरि को त्याग कर तुम्हें इस जगत से जाना पड़ेगा, इस वैकुंठ जगत से जाना पड़ेगा। अंत में फिर विष्णु आते हैं, पूरा मामला संभालते हैं, अरे चिंता मत करो, कुछ नथिंग विल हैपन। ही सेज दैट आप लोग नित्य रूप से हमारे पास ही रहेंगी, लेकिन आपकी एक एक एक्सपेंशन इस भौतिक जगत में जाएंगी जो कि इस भौतिक जगत के जीवों का उद्धार करेंगे। और गंगा, सरस्वती और साथ ही साथ गंडकी या दिस पद्मावती, विच रिवर वाज देयर, पद्मावती आई थिंक, राइट। दोनों वहां पर एक नाम डिफरेंट आता है, दैट इज एक्चुअली गंडकी रिवर, गंडकी नदी बनके तुलसी, और साथ ही साथ तुलसी के रूप में भी लक्ष्मी देवी एक पौधे के रूप में आविर्भूत होंगी। और इसके बाद फिर आगे आप लोगों को याद होगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने कलयुग के बारे में बताया कि हरि बताते हैं कलयुग में क्या क्या होने वाला, क्या क्या भयानक घटनाएं घटने वाली। ये सारी घटनाएं भगवान श्री हरि बताते हैं कि कलयुग में आगे चल के क्या होने वाला है। और इवन कलयुग के पहले 5-10 हजार साल तक ये नदियां रहेंगी, उसके बाद ओझल हो जाएंगी। तो सरस्वती तो ऑलरेडी ओझल हो चुकी हैं, और गंगा नदी और इवन गंडकी, ये जितने भी नदियां हैं, स्पेशल नदियां हैं, ये कलयुग के सिर्फ 5,000-10,000 साल तक ही रहने वाली। उसके बाद वो फिर इतने पाप ये लोग भी धो नहीं सकते, मतलब कि हमें भी इतना पाप नहीं धोना है भाई, वी विल गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और जब नेक्स्ट सतयुग शुरू होगा देन अगेन दे विल कम बैक। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा की थी। आज जो चर्चा करने वाले हैं हम, तो उसमें देखिए ये कथा जो है, सेकंड जो कथा है, आज वाली कथा बहुत ही लंबी है, बहुत ही बड़ी है। वी आर पैराफ्रेजिंग इट, हम लोग उसको संक्षेप में जितना हो सके संक्षेप में चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी है कि इसमें अगर 7 दिन में कथा करें तो भी कम हो जाएगा, इतनी बड़ी कहानी है, इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन आता है कि श्रीमती तुलसी देवी किस प्रकार से इस जगत में आई एक पौधे के रूप में। तो पार्ट 1 हम लोग का पिछले क्लास में हो गया, नाउ इट इज पार्ट 2, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो नारायण, भगवान श्री नारायण से एक बार नारद मुनि आकर पूछते हैं कि अच्छा भगवान श्री नारायण, आप मुझे एक बार बताइए कि तुलसी देवी ये आपकी पत्नी कैसे बन गई, वो उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो पिछले जन्म में कौन थी, और उनके परिवार कहाँ था, किस परिवार में जन्म लिया, और उन्होंने ऐसी कौन सी तपस्या की जिससे आगे चलकर उन्हें एक मानव शरीर भी प्राप्त हुआ, और जिसके कारण आपको उन्होंने पति के रूप में भी स्वीकार किया, आपने भी उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और आगे चल के फिर वो पौधा कैसे बन गई, अगर वो मनुष्य रूप में थी पौधा कैसे बन गई। ये सारे प्रश्न पूछते हैं कौन, किससे, कौन पूछ रहे हैं बताइए। और अगर सो रहे होंगे तो परेशान हो जाएंगे, सोना नहीं है, ठीक है। एक बहुत लंबी कथा है, बहुत लंबी कथा है। अब ये इतनी लंबी कथा है कि हम लाइक अगर मैं 3, 3.5, 4, 5 घंटा भी अगर कथा करूं तो खत्म नहीं होने वाला। नारद मुनि, नारद मुनि और नारायण, भगवान श्री नारायण, यस। तो नारायण, भगवान श्री नारायण बताने लगते हैं, आगे कथा बताने लगते हैं कि अभी देखिए एक और चीज ये भी है कि ये कौन से युग में, ब्रह्मा के कौन से दिन में ये सारी घटनाएं हुई है, या फिर ये कौन से यूनिवर्स में घटनाएं हुई हैं, ये भी समझना कठिन है, क्योंकि ये सारी नित्य लीलाएं हैं। तुलसी देवी इज इटर्नल। तो ये पूरी कथा, क्योंकि भगवान श्री नारायण उनके फैमिली लीनियज के बारे में बताते हैं, कौन से परिवार में आई, कैसे उनका जन्म हुआ। तो इट मे बी फ्रॉम दिस युगा, इट मे बी फ्रॉम दिस ब्रह्मास डे, इट मे बी फ्रॉम सम अदर कल्प, किसी और कल्प में, किसी और ब्रह्मा के दिन में शायद ये घटनाएं हुई है। बट हमें ये समझना है कि ये सारी नित्य लीलाएं हैं, हर ब्रह्मांड में हर जगह पे ये सारी घटनाएं होती रहती है। तो एक वर्षन जो है, एक इस कहानी का वर्षन आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बताते हैं कि एक मनु थे जिनका नाम था दक्ष सावर्णी। मनु, हम सबको पता है मनु कौन है, 14 मनु होते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। तो ये एक तरह से बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। उनके एक पुत्र होते हैं जिनका नाम है धर्म सावर्णी। और धर्म सावर्णी वो भी काफी भगवान श्री विष्णु के बहुत घनिष्ठ भक्त थे। उनके बेटे आगे चल के राज सावर्णी नाम के, देखिए ये सब मनु आगे, क्योंकि ये सारे जो नाम मनु हैं, जो भी नाम अभी मैं बता रहा हूँ, ये सब मनु आने वाले हैं फ्यूचर में। जनरली 9th मनु का नाम है दक्ष सावर्णी। इस मनु का, इन अभी के मनु का नाम पता है किसी को, किसको पता है अभी कौन सा मनु चल रहा है, विच मनु, कौन बताएगा। भगवत गीता चैप्टर 4 हम लोगों ने चर्चा की थी।
कौन बताएगा? किसी को याद है कौन सा मनु है अभी? बताइए बताइए। सेवेंथ। सेवेंथ, यस प्रभु, शारदा प्रभु। सेवेंथ नाम क्या है हमारे इस मनु का? नाम नहीं याद आ रहा प्रभु जी। किनके पुत्र हैं? 4th चैप्टर में हम लोगों ने पूरा एकदम बड़ा डिस्क्रिप्शन बताया था। बताइए, कौन बताएगा? विश्वानुश्र हाँ, वैवस्वत। वैवस्वत, यस। वैवस्वत मतलब सूर्य देव के पुत्र। तो वैवस्वत मनु इज 7th मनु, सूर्य देव के पुत्र, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु, श्राद्ध देव, इनका नाम है श्राद्ध देव। तो जो 9th मनु है, अभी 9th मनु तो आए नहीं है, लेकिन 9th मनु के बारे में बताया जा रहा है, दक्ष सावर्णी। तो इसका मतलब किसी और दिन के बाद बताई जा रही है, ब्रह्मा के किसी और दिन की बात है। तो वो आगे बताते हैं कि दक्ष सावर्णी के बेटे हुए धर्म सावर्णी के बेटे हुए राज सावर्णी, और उन ये सारे विष्णु के भक्त थे, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। लेकिन उनके कुल में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था वृषध्वज, और ये भगवान श्री शिव जी के बहुत ही डेडिकेटेड डिवोटी थे। इतने डेडिकेटेड डिवोटी थे कि विष्णु को भी वो मानते नहीं थे और देवताओं को भी नहीं मानते थे। लेकिन विष्णु बहुत शिव जी इतने उनकी भक्ति से प्रसन्न थे कि 3 युगों तक उनके घर पे उन्होंने निवास किया। उनके घर पे खुद पर्सनली उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए शिव जी उनके घर पे थे। तो वृषध्वज कि इस प्रकार की उद्दंडता को देखकर सारे देवता बहुत ही असंतुष्ट थे। अरे किसी और को मानता नहीं है भाई, हम लोग को भी ये नहीं करता है, हम लोग को भी एकदम तिरस्कार करता है। लेकिन सारे देवता लोग डरते थे कि इसको अगर अभिशाप दे देंगे या फिर इसको अगर दंड देंगे तो शिव जी इसकी रक्षा करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन एक समय सूर्यदेव, आगे चल के सूर्यदेव उन्होंने उनको अभिशाप दे दिया। पहले ये एकदम मतलब he doesn't respect विष्णु, he doesn't respect any other demigods, I should curse him। उन्होंने उनको अभिशाप दिया कि तुम्हारे साथ ऐसी लाइक तुम्हारे घर से जितने भी धन संपत्ति है, लक्ष्मी का वैभव है, तुम्हारा जो ऐश्वर्य है, सब का सब चला जाएगा, क्योंकि तुम भगवान श्री हरि को नहीं मानते हो, देवताओं को नहीं मानते हो। ठीक है। और जब ये अभिशाप सुनते हैं तो वृषध्वज तो बहुत मतलब व्याकुल हो ही जाते हैं। भगवान श्री शिव बहुत व्याकुल हो जाते हैं, अरे ये क्या कैसे कर सकता है, अरे मेरे भक्त को कोई इस प्रकार से किस प्रकार से अभिशाप दे सकता है। तो शिव जी, उनका नाम क्या है, आशुतोष, बहुत इजीली संतुष्ट भी हो जाते हैं, बहुत इजीली क्रोध में भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से सूर्यदेव के प्रति शिव जी हाथ में त्रिशूल लेके पीछे भागते हैं कि तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, आई विल नॉट लीव यू। तो इस प्रकार से सूर्यदेव को भी समझ में आया, अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इस प्रकार से सूर्यदेव जाते हैं भागते भागते भागते, एंड ही अप्रोचेस कश्यप मुनि, उनके फादर। कश्यप मुनि के पास जाके बोलते हैं, अरे मेरी रक्षा कीजिए। कश्यप मुनि बोलते हैं, मैं कैसे रक्षा करूंगा, चलो ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्म लोग जाते हैं वो लोग, और ब्रह्मा जी भी देखते हैं, अरे तो बड़ा गंभीर सिचुएशन है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, कश्यप मुनि को लेकर, सूर्यदेव को लेकर वो सीधे पहुंच जाते हैं वैकुंठ लोक में, जहां पर विष्णु विराजमान थे। और विष्णु के पास जाकर, जैसे ही विष्णु के पास वो आते हैं, क्योंकि वैकुंठ जगत का ये नियम है कि कोई भी वहां पर एंजाइटी, टेंशन, कोई किसी भी प्रकार की चिंता वहां पर नहीं है। वैकुंठा, वैकुंठा का नाम क्या है, वैकुंठा मतलब जहां पर कोई भी कुंठा नहीं है। इस जगत का नाम है कुंठा, मतलब जहां पर हमेशा कोई ना कोई एंजाइटी, टेंशन, मिजरी हमेशा रहेगी। लेकिन वैकुंठ में कोई टेंशन में कैसे आएगा। तो जैसे ही भले ही ये लोग दौड़े दौड़े भाग भाग के गए, ब्रह्मा जी, कश्यप मुनि और सूर्यदेव, वहां जाकर वो सीधे एकदम विष्णु के चरण कमलों में पड़ जाते हैं। और उस समय भगवान श्री विष्णु कहते हैं, अरे भाई चिंता मत करो, तुमने मेरी शरण ली है, तुम्हारा कोई अघटन या फिर तुम्हारे प्रति कोई बुरा कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, डोंट वरी। शिव जी आएंगे, अरे शिव जी जैसे महान भक्त कोई हो सकता है, हमेशा वो मेरा नाम गान स्मरण करते रहते हैं, 5 मुखों से मेरा नाम की हमेशा वो स्मरण करते हैं, ही इज ऑलवेज रिमेम्बरिंग मी। शिव जी जैसे इतने महान भक्त और इस जगत में कोई नहीं है। तो भगवान श्री हरि शिव जी का ग्लोरिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं। अरे हमेशा मैं उनके शुभ के बारे में सोचता रहता हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि उनका भला कैसे होगा शिव जी का, और शिव जी भी हमेशा मेरा स्मरण करते रहते हैं। अरे शिव जी कभी भी इस भौतिक जगत के बारे में, मतलब वो कभी है ही नहीं, ही इज ऑलवेज इनसाइड मेडिटेटिंग ऑन मी ओनली। ठीक है। तो
इस प्रकार से शिव जी, अरे आप क्या बोलते, अरे शिव जी की महिमा जानते हो तुम? अरे वो अगर चाहे तो 1 करोड़ ब्रह्मा और 1 करोड़ सूर्य ऐसे ही क्रिएट कर देंगे। उनकी इतनी महान, उनका वैभव है, उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है ये सब। तो आप लोग एकदम चिंता मत करो, आशुतोष है वो, शांत हो जाएंगे वो, चिंता मत करो, तुम लोग अभी वैकुंठ में हो, डोंट वरी। तो इसी समय शिव जी वहां पे आते हैं और वो गुस्से में थे, क्रोधित थे। अरे मेरे भक्त के साथ बहुत बड़ा बुरा बर्ताव हुआ है, मेरे भक्त को इस सूर्यदेव ने अभिशापित कर दिया है। तो वो हाथ में त्रिशूल लेके नंदी के साथ वो सीधा वहां पहुंच जाते हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं, जैसे ही वो भगवान श्री हरि को देखते हैं, उनकी आंखें जरूर क्रोध में लाल थी, लेकिन भगवान श्री हरि के दर्शन पाने के बाद, उनकी पीतांबरी वस्त्र के में एकदम भगवान श्री हरि के दर्शन करते हैं जब, और जितने भी वहां पे आसपास में भगवान श्री हरि के आसपास जितने भी लोग थे, विष्णु भगवान के भक्त थे, भगवान की स्तुतियों का पाठ जब सुनते हैं जो भगवान शिव जी, और भगवान के शरीर पे इतने सुंदर वनमाला को देखते हैं, भगवान के रूप का दर्शन करते हैं जब शिव जी, ऊपर सर पे ऊपर एकदम बहुत सुंदर उन्होंने एक मुकुट धारण करके रखा है, कानों में कुंडल है, आंखें एकदम पद्म के समान है, और मुस्कुराता हुआ चेहरा, स्मित हंसी भगवान श्री विष्णु की जब देखते हैं, शिव जी एकदम शांत हो जाते हैं, जितना भी क्रोध था सब ठंडा हो जाता है। और उस समय ब्रह्मा जी को भी नतमस्तक प्रणाम करते हैं शिव जी, ब्रह्मा जी प्रणाम, और सूर्य और कश्यप ये दोनों मिलके शिव जी को प्रणाम करते हैं। अरे आपको हमारा सादर नमस्कार। और उस समय शिव जी भी बहुत प्रसन्न होके, भले ही क्रोधित थे, लेकिन विष्णु के पास में आने से उनके पूरे एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, और वो कहते हैं ठीक है चिंता मत करो, ओके आई एम नॉट एंग्री ऑन यू नाउ, ठीक। तो फिर शिव जी पूरी कहानी बताते हैं, पूरी कहानी जो हुई मेरे भक्त के साथ ऐसा बर्ताव हुआ, मैं तो सूर्य को मारने वाला था, मैं त्रिशूल लेकर निकला हूं उसको मारने के लिए, लेकिन चूंकि सूर्यदेव ने, कश्यप मुनि ने, ब्रह्मा जी ने आपकी शरण ली है, इनके जीवन में कुछ बुरा चीज कैसे हो सकता है, हाउ इट कैन हैपन। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति, फिर वो शिव जी बताते हैं, अरे जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि की शरण लेता है, भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है, उसके साथ तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं इनका क्या मैं कर सकता हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग टू लॉर्ड शिव, टू सूर्यदेव। तो इस प्रकार से पूरी वृत्तांत जब विष्णु सुनते हैं, विष्णु बोलते हैं ओके ठीक है, चिंता मत करो शिव, देखो तुम भले ही अपने भक्त के लिए इतना बिजी थे, लेकिन जितने देर में तुम लोग यहाँ आए हो, वैकुंठ जगत में आए हो, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से, ऑफ कोर्स वो ये टर्म यूज नहीं करते, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से, कि हमारा समय और देवलोकों में समय या ब्रह्मलोक में समय या दूसरे ब्रह्मांडों में समय अलग अलग तरह से चलता है। तो विष्णु बताते हैं, अरे तुम जितने समय में यहाँ पर आए हो, हम लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हो, इतने समय में यहाँ पर आधे घंटे निकल गए, लेकिन इस आधे घंटे में 21 दिव्य युग, 21 युग पूरा भौतिक जगत में पास हो चुके हैं, चले गए। और तुम जिसके लिए तुम इतना चिंता कर रहे थे, तुम्हारा डिवोटी वृषध्वज, ठीक है, वृषध्वज वो भी मर गया, उसके बाद उनके जो बेटे थे हंसध्वज वो भी आए, उनका भी देहांत हो गया, और उनके बाद उनके 2 बेटे हुए जिनका नाम था धर्मध्वज और कुशध्वज। लेकिन ये दोनों बेटे शिव जी के डिवोटी नहीं है, दे आर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु, विष्णु के भक्त हैं। तो जो उन्हीं के डायनेस्टी में आगे चल के 2 भाई होते हैं जिनका नाम है धर्मध्वज और कुशध्वज। लेकिन सूर्यदेव के अभिशाप से इनके भी जीवन में क्या चल रहा है, दे आर ऑल्सो वेरी मच मिजरेबल, मतलब उनके घर पे भी धन संपत्ति कुछ नहीं है, उनका राजपाट सब चला गया है, कुछ नहीं है उनके पास, एकदम दर भटक रहे हैं दोनों भाई। लेकिन चूंकि ये लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं, और अभी उन्होंने लक्ष्मी देवी की उपासना करना शुरू किया है, तो आगे चल के लक्ष्मी देवी इन दोनों को भाइयों को आशीर्वाद देने वाली हैं, और इन्हीं के घर पे लक्ष्मी देवी का अंश इनकी संतान रूप में आने वाले हैं, और यही बनने वाली है कौन, बताइए, हु एल्स। तो वो भगवान श्री विष्णु बताते हैं कि इन्हीं के घर पे, तो चूंकि लक्ष्मी देवी की उन्होंने उपासना की है, अब इनके घर पे फिर से भाग्य आने वाला है, और फिर से इन लोग अपने जो राज्य था, जो भी धन संपत्ति थी, सब वो उनके घर पे वापस आने वाली है। और साथ ही साथ लक्ष्मी देवी का पार्शियल मैनिफेस्टेशन इनके घर पे आएंगे, इनकी बेटी बनकर, और ये बनेगी कौन, तुलसी। तो जाओ शिव जी, वृषध्वज तो और नहीं रहा, अभी चिंता करके क्या फायदा, अपने घर लौट जाओ। और सूर्य, कश्यप,
और साथ ही साथ ब्रह्मा जी आप भी अपने धाम में लौट जाइए, चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, डोंट वरी, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे चल के हमने क्या बताया, तो इसी राजा, हमने इतना डायनेस्टी बताया ना कि जिस डायनेस्टी में शिव जी के भक्त थे, आगे चल के फिर से धर्मध्वज और कुशध्वज नाम के ये दो बेटे, इनके घर पे तुलसी देवी का जन्म होने वाला था। तो धर्मध्वज ने माधवी नाम की उनकी पत्नी थी, धर्मध्वज और माधवी इनका विवाह होता है। और कहा जाता है कि धर्मध्वज ने बहुत अच्छी, बहुत तीव्र तपस्या की थी लक्ष्मी देवी के लिए, और उस तीव्र तपस्या के कारण उनको कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि पे, हमने बताया कार्तिक महीने की पूर्णिमा बहुत स्पेशल है, तो कार्तिक महीने की पूर्णिमा की तिथि में शुक्रवार का दिन था, उस दिन एक संतान, एक कन्या संतान उनको एक घर पे आती है। अरे ऐसा सिचुएशन था, सोचिए उनकी माँ 100 सालों तक गर्भवती थी, उनकी जो माँ थी माधवी, तुलसी महारानी की माँ 100 सालों तक गर्भवती थी। 100 कौन से साल, देवताओं के साल, नॉर्मल सालों के नहीं। और हर दिन उनकी आभा में बढ़ोतरी हो रही थी जब तक तुलसी देवी उनके गर्भ में थी। शी वॉज वेरी मच एफल्जेंट, बहुत ही दिव्य उनके शरीर से आभा निकल रही थी। और जैसे ही जन्म होता है उनके शरीर में भी दिव्य बहुत ही चिन्ह थे, बहुत सारे चिन्ह थे। उनके पैरों में कमल के पुष्प का चिन्ह था, और उनका जो मुखमंडल था वो शरद ऋतु के चंद्रमा के समान था, वेरी ब्यूटीफुल। शरद ऋतु में चंद्रमा बहुत ही कैसा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, विशाल होता है, और साथ ही साथ उनकी आभा बहुत ही पूर्ण रूप से विकसित रहती है शरद ऋतु या कार्तिक महीने में जो भी पूर्णिमा होती है। और उनके जो होठ थे वो बिंब फल, भगवान श्री कृष्ण के भी फल के जो होठ है वो बिंब फल के साथ तुलना की गई है। आप लोगों ने देखा होगा दामोदर अष्टकम में हम लोग गाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो होठ हैं वो बिंब फल बोल के एक अलग टाइप का स्पेशल फल होता है, एकदम डीप रेड, बहुत ही सुंदर देखने में होता है। वैसे उनके भी होठ थे, और भले ही वो बचपन में जिस प्रकार से उनका जन्म हुआ उसी समय से भी सुंदर लग रही थी वो, और उनके चारों ओर से एक दिव्य आभा आती थी, देखने से लगता था अरे भाई इनके शरीर से तेज कैसे निकल रहा है। और इसी कारण से, क्योंकि इनके समान और कोई नहीं था, कोई भी इस जगत में कोई भी स्त्री इनके समान नहीं थी, इसीलिए इनका नाम रखा जाता है क्या, तुलसी। तुलसी क्यों रखा गया, क्योंकि इनकी तुलना में कोई भी आगे नहीं आ सकता, नोबडी कैन स्टे इन फ्रंट ऑफ हर, इसीलिए नाम पड़ा उनका तुलसी। और देखने में एकदम चंपा चापा फूल सबाई चेने चापा फूल যত ফর্সা এত সাদা दबदबा सादा সেরকম, इतनी सुंदर थी वो। लेकिन जैसे ही जन्म होता है वो अपने पूर्ण रूप में आ जाती हैं और युवती रूप में आ जाती हैं, और वो कहती हैं कि मैं चली तपस्या करने, क्योंकि मुझे भगवान श्री नारायण को मुझे पति के रूप में प्राप्त करना है, इसीलिए मैं तपस्या करने को चलूंगी। तो वो उनके पहले, क्योंकि उनको पता है कि पिछले लाइफ टाइम की हम लोगों ने कहानी बताई, शी हैज टू गेट मैरिड टू लॉर्ड नारायण, ठीक है। तो वो पूर्ण रूप से पहुंच जाती हैं बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ में सीधा आगे चल के वो तपस्या करने लगती हैं, तपस्या करती हैं सीधे। तो उन्होंने कितने साल तपस्या की, हाउ मेनी इयर्स शी डिड तपस्या। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि 1,00,000 सालों तक, और वो भी क्या 1,00,000 देवताओं के सालों तक उन्होंने तपस्या की, ठीक है, 1,00,000 देवताओं के सालों तक। अब सोचिए इतनी तीव्र घनघोर तपस्या तुलसी महारानी भगवान श्री विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए करती है, सीवियर ऑस्टेरिटीज। और गर्मी में एकदम सूर्य की तपती हुई गर्मी में सूर्य के नीचे चारों तरफ वो अग्नि जला देती थी, उसमें वो तपस्या करती थी। ठंडी के दिनों में एकदम ठंडे पानी में एकदम गले तक डूबकर वो तपस्या कर रही थी। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही भीषण तपस्या की 1,00,000 सालों तक, देवताओं के समान, देवताओं के टाइम ड्यूरेशन में। और आगे चल के उनके पास ब्रह्मा जी आते, ठीक है। और ब्रह्मा जी आने के बाद क्या बताएंगे, ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आ गए। तो ब्रह्मा जी जैसे आते हैं सामने और कहते हैं तुलसी देवी को, मांगो अपना वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट आई विल फुलफिल दैट डिजायर। तो तुलसी देवी कहती हैं, तो हमने जैसे क्या बताया ये कहानी काफी बड़ी है, ठीक है, तुलसी महारानी की कहानी काफी बड़ी है, तो हम लोग काफी शॉर्ट कर रहे हैं कहानी को।
तो तुलसी देवी कहती है मुझे अपना पिछला जन्म याद है। तो अभी तक हम लोगों ने तुलसी देवी के विष्णु लोक का, क्योंकि वो लक्ष्मी देवी का एक्सपेंशन है, लेकिन तुलसी देवी वैकुंठ को छोड़कर कृष्ण लोक में भी रहती है। शी इज इन हर स्पिरिचुअल फॉर्म एज वृंदा देवी, वृंदा स्वरूप है। शी इज इन द फॉर्म ऑफ अ गोपी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। शी इज एक्सपेंशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। राधा रानी का ही एक तरह से वो एक्सपेंशन है, जिनका नाम क्या है, वृंदा देवी। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, यस आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, शी इज वृंदा देवी। बहुत ही सुंदर आपको दर्शन हो रहे हैं, और उनके बाएं हाथ में एक दक्ष नाम का एक तोता है, और राइट हैंड से वो अभयदान या फिर एक तरह से शी इज गिविंग ब्लेसिंग्स टू ऑल द डिवोटीज। दिस इज वृंदा देवी तुलसी। तो यस, तो ये जो तुलसी देवी हैं, ये आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में राधा रानी की बहुत ही स्पेशल असिस्टेंट है। तो वो अपने पिछले जन्म के बारे में बताती हैं, मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैं कौन थी, लेकिन मुझे भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया यू विल हैव लॉर्ड नारायण एज योर हस्बैंड। अपना पिछला जन्म याद है, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे गोलोक वृंदावन से जाने को कहा, एंड आई एम हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। और मुझे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरे पति नारायण के रूप में आएंगे, तो इसीलिए मैं तपस्या कर रही हूँ, ताकि मुझे नारायण, चतुर्भुज नारायण मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त हो। ठीक है, सब लोग हैं कथा में या फिर कहीं और है दिमाग? हरे कृष्णा। यस, ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस, तो अभी देखिए, ये अभी मैंने गोलोक वृंदावन की पूरी कहानी बताई नहीं, बिकॉज बहुत ही बड़ी कहानी है, तो मैं बस कहानी को बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू चेतना माता जी, कनिका माता जी, राजेश प्रभु। तो अभी आगे चलके, तो चूंकि नारायण रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, देखिए उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण है, वो पति के रूप में चाहती हैं, लेकिन कृष्ण ने ही कहा है कि तुम्हें नारायण इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी, मत जाओ वहां पर, तुम विष्णु के लिए तपस्या करो, नारायण तुम्हें अपने पति के रूप में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अभी दूसरी तरफ ब्रह्मा जी कुछ और कहानी लेके सामने खड़े थे। ओके, तो ये कौन सी कहानी है? तो ब्रह्मा जी की ये जो दूसरी कहानी है, ब्रह्मा जी ने कहा ओके, तुमको नारायण पति के रूप में चाहिए, लेकिन फिलहाल तुमको नारायण अभी पति के रूप में नहीं मिलने वाले, तुम्हारे लिए एक और व्यक्ति तपस्या कर रहा है, एक और व्यक्ति तुमको पाने के लिए तपस्या कर रहा है, जिसका नाम है शंखचूड़। शंखचूड़ नाम किसी ने सुना है? Anybody has heard about शंखचूड़? तो अगर एक्चुअली देखा जाए, यस, तो शंखचूड़ he was a demon, असुर। हाँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी दशम स्कंद में भी एक शंखचूड़ आते हैं। वो शंखचूड़, ये शंखचूड़, दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों में अंतर है। तो उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो एक भगवान कृष्ण के ही एक सखा थे जिसका नाम था सुदामा। ठीक है, सुदामा, आप सबको पता है सुदामा, लेकिन कृष्ण के वो सुदामा नहीं जो यहाँ पर थे, क्या नाम है, द्वारका में। भगवान कृष्ण के जो इमीडिएट ग्वाल बाल सखा है, वहां पर भी एक सुदामा है, वहां पर भी एक अर्जुन है। वो अर्जुन, ये अर्जुन में से अंतर है, वो सुदामा, ये सुदामा में अंतर है। तो ये हम गोलोक वृंदावन में या वृंदावन के अंदर बता रहे हैं, भगवान कृष्ण के इमीडिएट फ्रेंड। तो वो जो सुदामा है उनको somehow he wanted you as his wife। गोलोक वृंदावन में वो आपको पत्नी के रूप में वो ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो आपको उस समय पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। ठीक है, और उनको भी एक प्रकार से इस जगत में आना पड़ा है, और भगवान श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे पति कौन बनेंगे? सुदामा। हमने बताया सुदामा, कहीं पर श्रीदामा, ये भी मेंशन आता है, श्रीदामा या सुदामा, बोथ आर इंटरचेंजेबली यूज्ड दिस वर्ड। राधा रानी's ब्रदर, राइट? तो ये दोनों तो ये भी इस जगत में आए हुए हैं, और इसी जगत में तपस्या वो भी कर रहे हैं, हजारों सालों से वो तपस्या कर रहे हैं। और जिस प्रकार से तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ याद है, गोलोक वृंदावन में तुम राधा रानी की सखी थी, और तुम्हें कृष्ण के द्वारा ये बताया गया था कि तुम यू शुड गो टू मटेरियल वर्ल्ड, उसी प्रकार से सुदामा को भी एक पूरी कहानी याद है, एंड ही ऑल्सो नोस अबाउट यू। उन्हें भी पता है कि तुम इस जगत में तुलसी के रूप में तपस्या कर रही हो, और वो भी इसीलिए इस जगत में तपस्या कर रहे हैं। वो बहुत ही बलशाली हैं, इतने बलशाली हैं कि सारे देवताओं को अकेले वो खत्म कर सकता है।
क्योंकि वो कृष्ण के स्वयं सखाओं में से एक है। इनको डिफीट करना कोई नॉर्मल आदमी, कोई भी नॉर्मल नहीं है। नो बडी कैन डिफीट हिम, ही इज सच अ पावरफुल पर्सन। और ऐसा पावरफुल व्यक्ति तुम्हें पाने के लिए तपस्या कर रहा है, तो मेरा पहला कर्तव्य यह है कि मैं उसको पहले शांत करके आऊं। तो तुम्हारे बाद मैं उसके पास ही जाने वाला हूं और उसे मैं ये वरदान देने वाला हूं कि तुम्हारे पति बनकर वो लाइक ही विल बिकम योर हस्बैंड। ठीक है, तो ये शंखचूड़ नाम का जो, भले ये असुर है लेकिन ये भगवान विष्णु का ही भक्त है। असुर योनि में दानव कुल में इनका जन्म हुआ है, लेकिन ये भगवान कृष्ण के ही भक्त हैं, क्योंकि वो सुदामा है भगवान श्री कृष्ण के धाम से, उनके ग्वाल बाल सखा है। तो ये तुम्हें पाने के लिए इस प्रकार से तपस्या कर रहे हैं। तो तुम्हें काल के प्रभाव से अभी फिलहाल यू विल बिकम द वाइफ ऑफ सुदामा, दिस शंखचूड़, और आगे चल के भगवान श्री नारायण तुम्हारे पति बनकर आएंगे। काल के प्रभाव में ये सारी चीजें होंगी, और फिर तुम एक क्या बनने वाली हो, तुम एक पौधा भी बनने वाली हो। ये सब काल के प्रभाव में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ, ये सब होने वाला है। तो इस प्रकार से ये पूरी कहानी चलती है। तो उस समय तुलसी महारानी का फिर इस प्रकार से उनका विवाह हो जाता है शंखचूड़ नाम के। तो उसके बाद फिर ब्रह्मा जी जाते हैं शंखचूड़ के पास, और शंखचूड़ सीवियर तपस्या कर रहे थे, इतने सीवियर तपस्या कर रहे थे, तो उनके शरीर से इतनी आभा, इतनी ज्योति मतलब निकल रही थी कि देवता लोग भी भाई घबरा गए, क्या हो रहा है ये, इतनी इतनी आभा, इतनी गर्मी इस संसार में कैसे फैल गई है। तो देवता लोग भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं, और वो लोग पूछते हैं कि इस संसार में इतनी गर्मी कैसे बढ़ गई है। तो फिर विष्णु बताते हैं ये कुछ नहीं भाई, ये मेरा ही भगवान श्री कृष्ण के ही सखा है, जो तुलसी से विवाह करने के लिए इस प्रकार से तपस्या कर रहे हैं। तो आप लोग चिंता मत करो, आप लोग टेंशन मत लो, ये ब्रह्मा जी सून बहुत ही जल्दी, नॉट ब्रह्मा जी, आई विल पर्सनली गो एंड सब कुछ मैं शांत करने वाला हूँ। तो उसको भी मैं ये वरदान दूंगा कि ही विल बिकम द हस्बैंड ऑफ तुलसी। फिर आगे चल के भगवान श्री विष्णु इनके पास जाते हैं, शंखचूड़ के पास जाते हैं, उनको वरदान देते हैं, जाओ तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। और इस प्रकार शंखचूड़ सीधे पहुंच जाते हैं कहां पर, उनको पता था, क्योंकि बद्रीनाथ में तपस्या कर रही थी तुलसी महारानी, तुलसी देवी। तो तपस्या पूर्ण हो चुकी थी और वो अपने घर पे ही वो निवास कर रही थी। तो उस समय, हाँ, उसके साथ एक और चीज जो मैंने बताया नहीं आपको, तो वो एक और चीज उन्होंने एक आशीर्वाद भी दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण का पर्सनल एक कवच है, तो श्री कृष्ण का कवच ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को हैंड ओवर किया था कि देखो शंखचूड़, तुम देवताओं को भी पराजय करने वाले हो, दानवों को भी पराजय करने वाले हो, असुरों को भी पराजय करने वाले हो, जितने भी गंधर्व है, विद्याधर है, सबको पराजित करने वाला हो। मैं तुम्हें एक स्पेशल एक कवच देता हूँ, जो है कृष्ण का कवच, ये तुम्हें मैं हैंड ओवर करता हूँ, क्योंकि विष्णु ने ये मुझे दिया है तुम्हें हैंड ओवर करने के लिए। जब तक ये कवच तुम्हारे शरीर पर रहेगा, तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकता। नो बडी कैन किल यू, यू आर ऑल पावरफुल इन दिस एंटायर वर्ल्ड, इतने तुम्हारी शक्ति रहेगी। ठीक है, और जब तक तुलसी देवी तुम्हारे लिए पतिव्रता should be chaste to you, तब तक तुम्हारा कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता, तो तुमको कोई मार ही नहीं सकता। ये तुम्हें मैं वर देता हूँ। तो इस प्रकार से शंखचूड़ को इस प्रकार का वर मिला। और ये जो कवच था, इस कवच का नाम था सर्व मंगलमय। इस कवच की ये खूबी थी कि जो भी इसको पहनेगा, ये पूरे तीनों लोगों का विश्व विजेता बन जाएगा। तो इसीलिए उनको इसका नाम था सर्व मंगलमय। तो ये कवच पहन के सीधा पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ, शंखचूड़ पहुंच जाते हैं, और वहां पर तुलसी देवी को वो अप्रोच करते हैं। तुलसी देवी के साथ बहुत बड़ा वृत्तांत, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं। तुलसी देवी को कहते हैं कि आप किनकी पुत्री हैं, उनको पता था वो कौन है, और दोनों जाति स्मर है। देखिए यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा, इनको भी अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में पता है, तुलसी देवी को भी अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में पता है, और उनको ये भी पता है कि भगवान श्री विष्णु ने ही बताया है कि यू शुड गेट मैरिड टू सुदामा, क्योंकि सुदामा एक प्रकार से तुलसी देवी से विवाह करना चाहते थे आध्यात्मिक जगत में। तो उन्हीं की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये पूरा एक तरह से ये किया था, फुल प्लान वाज देयर। तो तुलसी देवी को भी पता है ये कौन है,
शंखचूड़ कौन है, और शंखचूड़ को भी पता है तुलसी कौन है, लेकिन आपस में बात कर रहे हैं, बोले कि तुम किसकी पुत्री हो, तुम किसके पुत्र हो। तो इस प्रकार से बातें होती है। और तुलसी देवी कहते हैं, अरे कोई भी व्यक्ति, देखिए बहुत शालीनता की बातें बताती है तुलसी देवी, कोई भी एक भद्र व्यक्ति को, नोबल पर्सन, जेंटल पर्सन शुड नॉट डायरेक्टली टॉक टू अ वुमन। किसी के साथ इस प्रकार से बात नहीं करनी चाहिए। आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, ऐसे आप कैसे बात कर सकते हैं? आप धार्मिक तो नहीं लग रहे, कैसे आप मेरे को डायरेक्टली आप यू आर अप्रोचिंग मी, इफ यू वांट टू मैरी मी यू शुड अप्रोच माय पेरेंट्स। तो इस प्रकार से शंखचूड़ भी बहुत धार्मिक चीजें बताते हैं, मेनी थिंग्स। और उसी डिस्कशन में तुलसी देवी कुछ बहुत ही गहरे तत्व बताते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ वुमेन, इस संसार में स्त्रियों का नेचर क्या है। और साथ ही साथ लाइक बहुत सारे धार्मिक डिस्कशंस होते हैं, हस्बैंड वाइफ के बारे में डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल। तो आगे एक प्रकार से तुलसी देवी परीक्षा कर रही थी शंखचूड़ की, कि इज ही इंटेलिजेंट और नॉट, धार्मिक है कि नहीं, सारे मेरे कथनों का वो काट सकते हैं कि नहीं। और शंखचूड़ एक एक बात को धार्मिक तरह से वो एक तरह से उनका खंडन करते हैं कि एक्चुअली स्पीकिंग like I want to marry you and I am also devoted to Lord Vishnu। तो आगे तुलसी देवी बहुत ही संतुष्ट होती है उनके जवाब से। एंड देन शंखचूड़ और तुलसी महारानी का गंधर्व विवाह होता है। अभी गंधर्व विवाह का मतलब क्या है? गंधर्व विवाह, देखिए बहुत प्रकार के विवाह होते हैं वैदिक शास्त्रों में। एक है राक्षस विवाह। अभी राक्षस विवाह का मतलब ये नहीं कि राक्षस लोग विवाह करते हैं, वैसे नहीं। राक्षस विवाह का मतलब है जैसे क्षत्रिय लोग विवाह करते हैं, कि स्वयंवर में जाना और किसी भी जो जिसका स्वयंवर होने वाला है उसको उठा के लेके आ जाना, और उठा के लेके आ जाना, और उसके बाद जितने भी राजा लोग रहते हैं उनके साथ युद्ध करके उनको पराजित करना। इस प्रकार के, इसको क्या कहा जाता है? गंधर्व विवाह। ठीक है, सॉरी, राक्षस विवाह। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया था, राइट? या फिर और किसने किसके साथ विवाह किया था, बता सकते हैं शास्त्र में? अर्जुन ने सुभद्रा हरण किया। इसको कहते हैं राक्षस विवाह। दूसरा जो विवाह है जिसको कहते हैं गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब है जिस विवाह में म्यूचुअल एग्रीमेंट में विवाह हो जाता है, देयर इज नो नीड ऑफ फायर सैक्रिफाइस आल्सो। तो हस्बैंड इज रेडी, वाइफ इज आल्सो रेडी, एंड दे आर रेडी, देन दे गेट मैरिड। ये है गंधर्व विवाह। तो ये इस प्रकार का विवाह वो कहते हैं, वी विल गेट मैरिड। और फिर शंखचूड़ अपनी पूरी कथा बताते हैं कि मैं पिछले लाइफ में मैं सुदामा हूँ। पूर्ण रूप से वो एक प्रकार से बताते हैं। ओके। तो इस प्रकार से वो एक मनवंतर तक, सोचिए शंखचूड़, अभी इनके अगर पूरी डायनेस्टी को अगर बारे में बताया जाए, शंखचूड़ कौन थे, तो अगर आप लोगों को मैं पूछूं, बहुत लोगों ने नाम सुना है कश्यप, कश्यप जी का, कश्यप नाम सुना है? बहुत लोगों का गोत्र होता है कश्यप। तो कश्यप इज हु? कश्यप इज द सन ऑफ, he is the son of मरीचि। he is, हरे कृष्ण, मरीचि के पुत्र हैं और कश्यप। और कश्यप ने बहुत सारे विवाह किए थे। तो दक्ष प्रजापति के 13 पुत्रियां थी। 13 पुत्रियों के साथ कश्यप का विवाह होता है, और उनसे उन्होंने फिर बहुत सारी फैमिलीज एक्सपैंड की। इसीलिए कश्यप लोग, बहुत लोगों का गोत्र होता है। दिति से पुत्र हुए, अदिति से पुत्र हुए, धनु से पुत्र हुए, बहुत सारे ऐसे पुत्र हुए। तो उनकी एक पत्नी का नाम क्या था? दिति से दैत्य हुए, अदिति से आदित्य हुए, देवता हुए, कश्यप मुनि के सब पुत्र। और धनु नाम की एक पत्नी थी जिनसे दानव लोग आए थे। तो इन्हीं दानवों के फैमिली में ये क्या नाम है, हमारे शंखचूड़, इनका जन्म होता है। ठीक है। तो इतने ये भयानक इस प्रकार के असुर थे, मतलब अभी असुर मतलब भले ही असुर है लेकिन है वो डिवोटी। तो इतने इस प्रकार के वो असुर थे कि जितने भी राक्षस थे, जितने भी किन्नर थे, जितने भी गंधर्व थे, जितने भी देवता थे, सबको उन्होंने पराजित कर दिया। और देवताओं की नगरी में वो एक तरह से शासन करने लगे। और चूंकि उनकी पत्नी इस प्रकार की पत्नी थी, उनका नाम क्या था? पत्नी का नाम बताया हम लोगों ने, तुलसी। तुलसी की पतिव्रता धर्म इतना उनका तीव्र था कि उनको कोई पराजित भी नहीं कर सकता। Nobody could defeat him also. He was such a person. तो
आगे चल के सारे देवता लोग विचलित हो जाते हैं, अरे भाई हमारा क्या होगा, हमारा सब राजपाट पूरा चला गया है, और एक मनवंतर तक पूरे देवता लोग पूरे खाली बैठे हुए थे, कोई उनको कुछ पराजित ही नहीं कर सकता। और तुलसी और शंखचूड़ ये एक मनवंतर तक पूर्ण रूप से एकदम पति पति के रूप में पूर्ण रूप से इस प्रकार से निवास करते हैं, वास करते हैं। तो आगे देवता लोगों को बड़ी एंजाइटी हो जाती है, तो देवता लोग जाते हैं भगवान शिव जी के पास, शिव जी ब्रह्मा जी के पास जाते, ब्रह्मा जी फिर विष्णु के पास जाते हैं, क्या करना चाहिए हमें, इनका वध कैसे करें, ये भी डिवोटी है और साथ ही साथ हम लोग को भी शासन नहीं करने दे रहे, क्या करना चाहिए। तो भगवान श्री विष्णु बताते हैं, देखो तुम लोग जाओ, तुम लोग शिव जी की हेल्प लो, भोलेनाथ की हेल्प लो, भोलेनाथ पर्सनली जाकर अपने त्रिशूल से उनका वध कर सकते हैं, लेकिन जब तक उनके शरीर पे, शंखचूड़ के शरीर पे क्या रहेगा, हमने क्या बताया, ये जो भगवान श्री कृष्ण का कवच है, उसको, उसका कोई भी कुछ किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तो चिंता मत करो, मैं उनके पास जाऊंगा और मैं एक ब्राह्मण के रूप में उनसे ये कवच दक्षिणा में लेके आऊंगा, और मैं ही आगे चल के तुलसी देवी की पतिव्रता, क्योंकि उसी के कारण इतना ये हो रहा है, तो पतिव्रता के लिए को भी मैं टेक केयर कर लूंगा, चिंता मत करो, तुम लोग आराम से उसका वध कर सकते हो। तो ये भगवान श्री विष्णु आश्वासन देते हैं देवताओं को और शिव जी को। तो आगे चल के शिव जी छावनी बनाते हैं इनके राज्य के ठीक बाहर, चंद्रभागा नदी थी, वहां पर उन्होंने अपना टेंट बिछाया। अभी युद्ध होने वाला है, लेकिन युद्ध के पहले वार्तालाप चलना शुरू होता है, अरे भाई अभी भी समय है, देवताओं को उनका स्थान दे दो, अरे तुम दानव हो, अपनी संपत्ति से संतुष्ट हो, व्हाई यू आर रनिंग आफ्टर ऑल दिस थिंग्स। देवताओं लोग को देवता बहुत ही विचलित हैं, उनको संपत्ति लौटा दो। लेकिन शिव जी और उसके बाद शंखचूड़ दोनों में वार्तालाप होता है। तो शंखचूड़ भी एक बहुत ही शास्त्र जानते थे, और उनको पता था कि भगवान श्री विष्णु का क्या प्लान है, मुझे वो किस प्रकार से वध करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किस प्रकार से मैं फिर से भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाऊं और उनके धाम में रहूं। ये पूरी कहानी उनको भी पता थी। तो उन्होंने शिव जी को बोला, देखिए राज्य तो मैं बिल्कुल में देने वाला नहीं, लेकिन मैं आपसे युद्ध करके रहूंगा, तो लेट्स प्रिपेयर फॉर फाइट। और आप शिव जी हो, अगर चाहो तो युद्ध करके संपत्ति ले लो, पूरा राज्य ले लो, तो लेट्स प्रिपेयर फॉर अ फाइट। उस समय इतना भीषण युद्ध होने वाला था, आज तक किसी भी हम लोगों ने सुना है देवासुर संग्राम हुआ था, इतने भयानक युद्ध हुए हैं, लेकिन शास्त्रों में कभी भी इतने भयानक युद्ध कभी नहीं हुआ है। काली, कार्तिकेय, देवताओं की तरफ से जितने भी देवता हैं, वरुण देव, शनि, बुध, जितने भी देवता हम लोग नाम सुनते हैं, मतलब ये जितने भी हम लोग इतने बड़े देवताओं का नाम सुनते हैं, सारे के सारे देवता पर्सनली इन्वॉल्व थे इस युद्ध को लड़ने के लिए। और असुरों की तरफ से, दानवों की तरफ से भी पूरी सेना लगी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार से युद्ध होने वाला है। महाकाली, भद्रकाली एकदम विशालकाय रूप लेकर 1000 हाथों के साथ और 1000 मुख के साथ असुरों का संहार करने के लिए रेडी थी। इतना भीषण युद्ध होने वाला है। तो हम लोग अभी 2 मिनट का विराम लेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से ये युद्ध होगा और आगे चल के क्या घटना घटने वाली है, तुलसी देवी वृक्ष का रूप किस प्रकार से लेती है। ठीक है, तो लेट्स टेक 2 मिनट ब्रेक एंड देन वी विल रिज्यूम वंस अगेन। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो अभी जो भीषण युद्ध है, सबसे भयानक युद्ध वो होने वाला है। आज तक कभी ऐसा युद्ध ना किसी ने देखा है ना देखेगा, ऐसा भीषण युद्ध मतलब कभी भी नहीं हुआ है, इतना भयानक युद्ध होने वाला है। तो शिव जी देवताओं की तरफ से लड़ रहे थे और असुरों की तरफ से शंखचूड़, दानवों की तरफ से शंखचूड़। इतना भीषण युद्ध होता है कि पूरे खून की नदियां बहने लगती हैं। देवता लोग, असुर लोग, दानव लोग, सब तरफ से कैजुअलिटी हो रही थी। इतनी भीषण कैजुअलिटी, कोई भी किसी को हरा नहीं पा रहा है, इतनी भीषण युद्ध। हवा में युद्ध हो रहा था, आसमान में युद्ध हो रहा है, पानी में युद्ध हो रहा है, मतलब थल में युद्ध हो रहा है, हर जगह युद्ध हो रहा है। देवताओं की तरफ से कार्तिकेय आ जाते हैं युद्ध करने के लिए, शिव जी को हेल्प करने के लिए, और साथ ही साथ मतलब भद्रकाली, मतलब विशालकाय भयावना रूप लेके एकदम, मतलब जितने भी असुर थे, लाखों असुरों को एक हाथ में काली लेती, एक हाथ में दूसरी तरफ से लाखों असुरों को एक हाथ में लेती थी, दूसरी तरफ से पैदल सैनिक रहते थे, उनको भी हाथ में लेके पूरी तरह वो एकदम मतलब समाप्त कर देती थी। इतना भीषण युद्ध हो रहा था। मतलब अगर इस युद्ध में लोगों की कल्पना की जाए कि कितने लोग थे, हमारी गणना फेल हो जाएगी, इतने लोग इस युद्ध में शामिल थे।
कौन से युग की कौन सी घटना है, सब सोचिए। इतने सारे, इतने भीषण मात्रा में इतनी अक्षौहिणी सेनाएं इन्वॉल्व थी कि मतलब हर तरफ खून की नदियां बह रही थी। इतनी नदियां। अब ये जनरली अगर देखा जाए, खून की नदियां नहीं बहती हैं। कभी देखा है आप लोगों ने? खून जल्दी क्लॉट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इतने भीषण अमाउंट में लोगों की मृत्यु हो रही थी, लोगों का वध हो रहा था, कि खून को क्लॉट होने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। वो इट वाज कंप्लीटली फ्लोइंग। लोगों के हाथ, लोगों के पैर, लोगों के धड़ एक तरह से उसमें बहते बहते जा रहे थे नदियों में। इतने सीवियर युद्ध हो रहा था। तो अंत में किसी भी प्रकार से कौन जीतेगा, कौन ये होगा, किसी प्रकार से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उस समय शिव जी भी सोचते हैं, एक समय आया जब शिव जी ने अपना त्रिशूल लिया और वो एक तरफ से समाप्त करने ही वाले थे शंखचूड़ को। लेकिन उस समय एक भविष्यवाणी होती है और शिव जी को बोलते हैं, शिव जी रुको, शंखचूड़ के ऊपर एक स्पेशल वरदान है। वो ये वरदान है कि जब तक उसके गले पर जब तक कृष्ण का कवच है, तब तक आप उसका वध नहीं कर सकते। तो पहले ये तरकीब निकालो कि उसके गले से ये कवच आप किस तरह से निकाल सकते हो। तो शिव जी उसी समय रुक जाते हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु ने एक प्रकार से स्पेशल वरदान दिया था शंखचूड़ को। तो उसके भाई हमें क्या करना चाहिए, वी शुड रेस्पेक्ट दैट। तो शिव जी ने उसका सम्मान करने के लिए इस प्रकार से उस समय वो रुक जाते हैं। तो विष्णु पर्सनली हेल्प करने के लिए देवताओं के पास आते हैं और देवता उसको बोलते हैं, चिंता मत करो, अभी मैं तुम लोग को हेल्प करने वाला हूँ। भगवान श्री हरि एक ब्राह्मण का रूप लेकर जाते हैं और शंखचूड़ के कैंप में जाते हैं और शंखचूड़ के पास जाकर वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे मैं आपसे भिक्षा लेने आया हूँ, बहुत भूखा हूँ, बहुत कुछ हूँ, प्लीज गिव मी सम आल्म्स, कुछ भिक्षा दीजिए। शंखचूड़ भी बहुत धार्मिक थे, बोले हाँ भाई, ब्राह्मणों को तो सदैव संतुष्ट करना चाहिए, मांगिए ब्राह्मण वर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप जो मांगना चाहते हैं आपको सब कुछ देंगे हम, मांगिए आपको क्या चाहिए। तो उस समय भगवान श्री विष्णु मांगते हैं, आपके गले में जो कवच है कृपया करके हमें वो दान में दीजिए। ऑफ कोर्स भगवान श्री कृष्ण की ये लीला है, वो चाहते हैं कि अपने जो प्रिय सखा है उनको शीघ्र अतिशीघ्र गोलोक वृंदावन में निवास दें। तो सुदामा को फिर से वो लौट के लेके आना चाहते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने उनके पास से वो ये ले लिया, क्या नाम है, दिस एम्यूलेट या फिर कवच, तो वो लेकर चले गए। और दूसरी तरफ नेक्स्ट डे जब युद्ध शुरू होता है तो शिव जी के साथ पूर्ण रूप से भयानक तरह से युद्ध शुरू हो गया। फिर से उसी प्रकार से युद्ध हो रहा है और दूसरी ओर भगवान श्री हरि ने एक और तरकीब निकाली, क्या करना चाहिए। तो सीधे चले जाते, क्योंकि तुलसी देवी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और काल के क्रम में उनको यह भी वरदान मिला था कि उनको शंखचूड़ तो पति रूप में मिलेंगे, लेकिन विष्णु से भी उनका विवाह होने वाला है। तो इस प्रकार से चूंकि विष्णु से विवाह होने वाला है, विष्णु शंखचूड़ का भेष लेकर का रूप लेकर उनके महल में प्रवेश करते हैं, तुलसी देवी के महल में, शंखचूड़ के महल में प्रवेश करते हैं। और दूसरी तरफ बाहर में युद्ध हो रहा है, दूसरी ओर मतलब ये सारे युद्ध तो अंतरिक्ष में हो रहे थे और तुलसी देवी को ये पता नहीं है, अपने घर पे वो थी। उस समय भगवान श्री विष्णु शंखचूड़ का भेष बदलकर वो आते हैं और तुलसी देवी और सारे जितने भी महल वाले थे सब लोग सोचते हैं, अरे निश्चित रूप से लगता है शंखचूड़ 1 साल बाद लौट के आए हैं, जरूर युद्ध में वो जीत कर आए हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है, ही हैज कम बैक। और पूर्ण रूप से ठाट बाट के साथ जा रहे थे वो। और अंत में वृंदा देवी तुलसी महारानी के पास आते हैं और तुलसी महारानी बहुत प्रसन्न होती है कि हे पतिदेव, आप घर पे आए हैं, किस प्रकार से आपने शिव जी को पराजित किया, किस प्रकार से आपने देवताओं को पराजित किया, कृपया मुझे बताइए, कैसे आप विजयी होकर आए, प्लीज बताइए। अरे ऐसी विजय को पाना तो एकदम ही मुश्किल था, मेरा तो दिल अभी भी कांप रहा है कि आप कैसे आप विजय, क्योंकि वृंदा देवी तो तुलसी देवी इज नॉट एन ऑर्डिनरी ये। तो वो कहती हैं कि आप कैसे आप लौट कर आ गए, प्लीज आप हमें बताइए। तब उस समय वो बताते कि अरे एक्चुअली एक ऐसी घटना घटती है कि बाद में फिर हमारा ऐसा भीषण युद्ध हो रहा था कि ब्रह्मा जी स्वयं आ गए और ब्रह्मा जी ने बोला, देखो भाई तुम शांत हो जाओ, तुम भी शांत हो जाओ, दोनों तरफ से दोनों शांत, हम एक ऐसा मसला करते हैं, ऐसा हल निकालते हैं कि दोनों अपनी तरफ, देवताओं को अपनी जगह रहने को मिलेगा, दानव लोग अपनी जगह रहेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार का मन मुटाव नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आई डिफीटेड देवतास और ब्रह्मा जी ने एक तरह से सुलह कर दी, इट वाज अ पीस एग्रीमेंट। और तुलसी महारानी बहुत प्रसन्न हो जाती है और उस समय पति देव के लिए उन्होंने पूर्ण रूप से, जिस प्रकार से एक पत्नी पति की सेवा करती है, उनके चरण धोना, उनकी आरती उतारना, इस प्रकार से वो आरती उतारती है।
और जैसे ही ये घटना कि ये विष्णु है, और ऑफ कोर्स विष्णु सारे जीवों के पति हैं, वो सबके पति हैं, हम सबके देवाधिदेव, ही इज द लॉर्ड ऑफ एवरीवन, ही इज द हस्बैंड ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी पतिव्रता धर्म का एक प्रकार से, कि शी इज डिवोटेड टू समवन हर ओन हस्बैंड शंखचूड़, तो यहाँ पर एक तरह से एक चूक होती है। और दूसरी ओर शंखचूड़ शिव जी के साथ युद्ध लड़ रहे थे। शिव जी ने अपना त्रिशूल लिया और उनको भी पता था कि ये भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनको भी बहुत दुख हो रहा था कि मैं एक भगवान कृष्ण के भक्त के साथ ऐसा इस प्रकार से युद्ध कर रहा हूँ। वो त्रिशूल लेते हैं और त्रिशूल लेके एकदम छोड़ देते हैं शंखचूड़ की ओर, और शंखचूड़ को भी पता था कि इस युद्ध में क्या होने वाला है। वो त्रिशूल आता है और उनका सर लेकर पूर्ण रूप से उनके शरीर से निकल जाता है, और वहीं पे वो धराशायी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी ओर तुलसी देवी की पतिव्रता धर्म का एक तरह से चूक हुई थी, और अंत में सारे देवता लोग बहुत ही शोकाकुल हो जाते हैं कि अरे हमने भगवान के एक भक्त का एक तरह से, ऑफ कोर्स मिक्स्ड फीलिंग्स थी। तो इस प्रकार से शिव जी भी आके, एवरीवन वाज नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी। और दूसरी ओर जहाँ पे तुलसी देवी थी, तुलसी देवी को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मेरा हृदय एक तरह से संतुष्ट नहीं है, अंदर से एक अलग तरह की फीलिंग आ रही है, और भले ही ये शंखचूड़ मेरे पति हैं लेकिन थोड़ा अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं। तब उन्होंने अपने दिल से पूछा, हु मस्ट बी ही, कौन है ये, लगता है कोई भेष बदल के मेरे पास आए। और जैसे ही वो इस प्रकार से देखती है, उनको समझ में आता है कि ही इज नॉट माय हस्बैंड, ही इज नॉट माय हस्बैंड। वो सीधा पूछ लेती है, भगवान श्री नारायण, मतलब शी आस्क, आप कौन है, आपने इस प्रकार का छल मेरे साथ क्यों किया, आप कौन हो, प्लीज मुझे अपना रूप दिखाइए। तो उस समय भगवान श्री हरि अपने चतुर्भुज नारायण रूप में आते हैं और वो कहते हैं, आई एम लॉर्ड नारायण। ऑफ कोर्स एक और चीज ये भी है कि इस पूरे कहानी में कभी भी हम लोग हमें ये देखना है कि ये पूरी घटना इसीलिए घट रही है ताकि तुलसी देवी एक वृक्ष रूप में किस प्रकार से इस जगत में आएंगी। वैकुंठ जगत की हम लोगों ने स्टोरी बताई, इस जगत में भी जो स्टोरी हो रही है वो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो बिल्डर मत हो जाइएगा कि ऐसे कहानी कैसे हो रही है। तो विष्णु बताते हैं, मैं विष्णु हूँ और मैंने इस प्रकार से इसीलिए किया क्योंकि शंखचूड़ को मारना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए हम लोगों ने, सारे देवताओं ने, देवताओं की भलाई के लिए, इस जगत के कल्याण के लिए ये कार्य किया है। और उस समय तुलसी देवी, भले ही तुलसी देवी के डियर मोस्ट लॉर्ड हैं भगवान श्री हरि, उस समय इतनी वो शोकाकुल हो जाती है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है। तो उस समय उन्होंने भगवान श्री हरि को एक तरह से क्या किया, लाइक अभिशाप दिया। और दूसरी ओर, वो अभिशाप के बारे में बाद में बताता हूँ। शंखचूड़ का क्या हुआ, जो उस समय युद्ध भूमि में गिरे। हमारे घर पे शंख रहता है, यू नो शंख, शंख क्या है, तो उनके जो शरीर था शंखचूड़, तो उनका शरीर को बहुत ही प्रेम पूर्वक शिव जी समुद्र में विसर्जन कर देते हैं, और उनकी अस्थियों से, शंखचूड़ की अस्थियों से आगे चल के ये वर मिला कि आगे चल के उनकी अस्थियों से क्या बनने वाला है, ही विल शंख। ये जो जितने भी शंख हैं इस जगत में, दे आर एक्चुअली, वन सेकेंड, लेट मी कम टू द पॉइंट। उनके शरीर से ये जितने भी शंख हैं, हम लोग उनका, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अस्थि, जिनकी उनकी जो हड्डियां हैं उन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन है ये शंख। तो जस्ट वन सेकेंड। तो यहाँ पर शंख की ग्लोरिफिकेशन आती है। ये शंख क्या है, शंख की महिमा क्या है, तो इस शास्त्र में मेंशन आता है किस प्रकार से शंख रहना कितना शुभ माना गया है। अरे ये तो भगवान श्री कृष्ण के सखा, ग्वाल बाल सखा है, जो सुदामा थे, उनके शरीर की ये अस्थि है। तो दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। तो यहाँ पर मेंशन आता है कि जहां पर भी, जिसके भी घर पे शंख रहेगा, उसमें हमेशा ही देयर विल बी ऑलवेज ऑस्पिशियसनेस। शंख के अंदर जो जल रहता है वो बहुत ही सीक्रेट होता है, इट इज ऑलवेज वेरी सीक्रेट, और सारे देवता उससे संतुष्ट होते हैं। यहाँ तक कि कोई भी नदी का पवित्र पानी जितना पुण्य देने वाला है, शंख में जो पानी होता है, कभी कभार हम लोग आरती भी करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, शंखेर जल दिया हमरा ये करी आरती करी, तो शंख में जो भी पानी रहता है, इट हैज लाइक द प्यूरिफाइंग पोटेंसी ऑफ अ होली रिवर। नेक्स्ट, जब भी शंख बजाया जाता है, हमारे घर पे शंख बजाया जाता है, तो शंख बजाने पर लक्ष्मी देवी का स्वयं वास होता है वहां पर।
लक्ष्मी देवी स्वयं वहां पर आ जाती है। और आगे लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति शंख के जल से स्नान करता है, अगर सर पे भी डालता है, उसे सारे तीर्थों में स्नान करने का पूर्ण रूप से फल मिलता है। जहां पर भी शंख रहता है वहां पर लक्ष्मी देवी और हरि दोनों निवास करते हैं। देखिए एक असुर की अस्थि भी कितनी महान है। देखिए इसीलिए देखिए देखेंगे जनरली शास्त्रों में क्या मेंशन आता है, किसी भी अस्थि को अगर हम लोग टच करते हैं, बोन्स को, या फिर कोई भी डंग है, डंग मतलब किसी भी स्टूल को, अगर किसी भी एनिमल के स्टूल को अगर छुआ जाता है तो स्नान करना बहुत ही अवश्यंभावी हो जाता है। लेकिन अगर दूसरी ओर देखें तो शंख क्या है? शंख इज द अस्थि ऑफ दैट दैट ऑर्गेनिज्म, राइट? उसके अंदर तो एक स्नेल टाइप का ऑर्गेनिज्म रहता है, जैसे घोंघा होता है उसी तरह से। तो वो भी उसकी एक्सोस्केलेटन, इट इज हिज एक्सोस्केलेटन, बाहर की उसकी अस्थि होती है। लेकिन उसकी अस्थि को देवताओं के रूप में, मतलब देवताओं की पूजा के लिए, भगवान श्री हरि की पूजा के लिए यूज किया जाता है। पूजा घर में रखते हैं। अरे अस्थि को हाथ लगाने से तो स्नान करना चाहिए। दूसरी ओर हम लोगों ने क्या बताया? स्टूल ऑफ एन एनिमल। लेकिन गौ माता का जो स्टूल होता है, जो भी दैट काउ डंग, जो गोबर होता है, गोमय होता है, दैट इज मोस्ट प्यूरिफाइंग। तो ये कैसा मेंशन है? देखिए शास्त्रों में जब भी मेंशन आता है, एक्सेप्शंस भी बता देते हैं। ऑल बोन्स एक्सेप्ट conch shells and all like animal excreta except the cow dung, they are pure। कभी भी तो चूंकि शास्त्रों में मेंशन है, इसीलिए हमेशा ये शुद्ध करने वाले हैं। कभी भी किसी के घर पे गोबर रहता है, कभी भी कोई स्मेल नहीं आता है, बैड स्मेल नहीं आता है, इट इज ऑलवेज प्यूरिफाइंग। तो ये इसीलिए है क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो शंख के पीछे ये आज आपको कहानी सुनने को आ रही है। जहां पर भी शंख रहता है उसका कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। रादर लक्ष्मी का निवास और हरि का निवास उसके घर पे रहेगा ही। तो एक चीज मैंने देखा, लाइक आजकल कलयुग के जीव इतने दुर्भाग्यशाली हैं, किसी किसी के घर पे शंख भी नहीं है। पूजा कैसे करनी है उनको पता ही नहीं है। मेनी ऑफ द पीपल दे डोंट हैव शंख। तो हम लोग एक बार, मतलब हम लोग की यात्रा हो रही थी, तो यात्रा में शंख के लिए बोला गया कि सारे शंख लेकर आइए, हम लोग शंख बजाने का कंपटीशन करेंगे, एक चक्र वाला यात्रा। तो शंख घर पे, मतलब शंख कैसा होना चाहिए लोगों को पता नहीं है, किस प्रकार का शंख लेके आते हैं, एकदम अजीब टाइप का शंख था, वो लेकर आ गए, राइट? तो पीपल डोंट नो, कलियुगा पीपल आर फुल्ली फॉलन, सच काइंड ऑफ पीपल आर देयर। शंख बजाना किसी को नहीं आता है, और दुर्भाग्यशाली घटना। बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग देनी चाहिए, शंख बजाना सीखो। देवताओं, मतलब कोई भी पूजा हो, अगर देवताओं की पूजा है या फिर कोई भी यज्ञ कार्य है, भगवान कृष्ण की पूजा करनी है, हर कार्य में तो शंख बजाना ही पड़ता है। स्टार्टिंग में ही शंख बजाना पड़ता है। नोबडी नोस नाउअडेज। पढ़ाने लिखाने के चक्कर में हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं, शंख बजाना नहीं आता। दिस इज अ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। तो आगे बताते हैं। हाँ, तो जब भी शंख बजता है, कोई भी इनऑस्पिशियस चीज होती है वहां से एकदम तितर बितर हो जाती है, कोई भी उसके अशुभ चीज वहां पर नहीं आ सकती। तो यहाँ पर इस प्रकार से शंख के बारे में बताया गया है। तो उसी समय शिव जी एक चीज स्पेशल देखते हैं, सारे देवता लोग देख पाते हैं कि एक स्पेशल दिव्य रथ आता है, और दिव्य रथ में सारे तरफ लाइक सब कोई देख पाते हैं कि शंखचूड़ पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के धाम में जा रहे हैं। और जैसे ही गोलोक वृंदावन धाम में सुदामा पहुंचते हैं, जितने भी भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल सखाते हैं, सब कोई एकदम नाचने कूदने लगते हैं, अरे हमारा सुदामा फिर से लौट के आ गया है, he has come back। तो इस प्रकार से he comes back to his own abode after living one life in this material world। ठीक है, तो जितने भी ग्वाल बाल सखा थे, राधा रानी थी, सब कोई देख के बहुत ही संतुष्ट होते हैं सुदामा को देख के। दूसरी ओर ये घटना घट रही है, अभी कैमरा फोकस दूसरी तरफ चलते हैं। तुलसी महारानी किनके साथ है? भगवान श्री विष्णु के साथ। और विष्णु के साथ ये वार्तालाप चल रहा है। तो विष्णु, तुलसी देवी बहुत ही क्रोधित हो जाती है। शी बिकम्स एक्सट्रीमली एंग्री ऑन लॉर्ड विष्णु। तो इतनी क्रोधित हो जाती है, वो उनको एक तरह से अभिशाप देती है, आपका हृदय पत्थर के समान है। अरे आपने मेरे पति का जीवन आपने हर लिया, हाउ कैन यू डू दैट? आप तो इतने महान व्यक्ति हो, आपका हृदय करुणा का सागर है, आपका हृदय इस प्रकार का पत्थर कैसे बन गया? तो मैं आपको अभिशाप देती हूँ कि देखिए, ये दिस इज लाइक तुलसी इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। लेकिन वो इस प्रकार से, उनका जब हृदय टूटा, तो उन्होंने इस प्रकार से भगवान श्री हरि को ये कहा कि आपको मैं ये कहती हूँ कि यू विल ऑल्सो टर्न इनटू अ स्टोन। आप ही एक शिला का रूप ले लोगे, यू विल बिकम अ स्टोन। क्योंकि आपने इस प्रकार से
मतलब हृदयहीन कार्य किया है, ठीक है। तो ये जब पूर्ण रूप से होती है, तुलसी देवी मतलब फूट फूट के रोने लगती है, और रोने के बाद एकदम जमीन पे गिर जाती है। तो इस प्रकार से नारायण तो आए थे देवताओं की हेल्प करने के लिए, और उनको पूर्ण रूप से पता था कि तुलसी देवी चाहती थी कि नारायण को अपने पति के रूप में वो पाए। तो नारायण भी कहते हैं चिंता मत करो हे देवी, तुम्हारे इस कथन को भी मैं अपने शिरों में स्वीकार करता हूँ, डोंट वरी। आज से इसके बाद मेरा एक स्पेशल रूप होगा, मेरा एक स्पेशल रूप में इस संसार में पूजा जाएगा, ठीक है। तो हाँ, और दूसरी चीज, वो पूर्ण रूप से वो कहानी भी बताते हैं कि तुलसी देवी देखो, ये पूरी घटना मैंने ही करवाई है, क्योंकि ये तुम्हारे पिछले लाइफ टाइम में, शंखचूड़ के प्रीवियस लाइफ टाइम में ये सारी पूर्ण कथाएं थी। इन सब चीजों को पूर्ण रूप से प्योर भी करना था, घटित भी करना था, और साथ ही साथ देवताओं को उनका साम्राज्य भी देना था। तो ऑफ कोर्स आई विल रेडिली बिकम अ स्टोन। तो मेरा एक रूप होगा जिसमें इस पूरे जगत के वासी मुझे पूजेंगे, जिसका नाम है क्या, बताइए। नारायण शिला। नारायण शिला, आरेक्टा की नाम है शालिग्राम प्रभु। शालिग्राम प्रभु जी। यस, शालिग्राम के शिला के रूप में मुझे पूजा जाएगा, और तुम तुलसी, तुम्हारा मेरे साथ विवाह होगा। यू विल बी मैरिड टू मी, विद मी, इन द फॉर्म ऑफ शालिग्राम, एंड यू विल ऑल्सो टर्न इनटू अ रिवर, गंडकी नदी के रूप में तुम प्रवाहित होगी। तो नेपाल में अगर हम लोग जाएंगे, यू कैन अंडरस्टैंड दिस रिवर इज देयर। अरे पूर्ण रूप में इस जगत के जितने भी जीव हैं, सब तुम्हारी सेवा करेंगे, सब तुम्हारी पूजा करेंगे, सब कोई तुम्हारी सेवा करना चाहेंगे। कृष्ण की अगर पाना है, अगर किसी को विष्णु की अगर भक्ति करनी है, बिना तुम्हारी सेवा के इस जगत में कुछ नहीं होने वाला। नो बडी कैन गेट कृष्णा विदाउट योर हेल्प, विदाउट योर प्रेजेंस। तो उस समय तुलसी देवी को कुछ आशीर्वाद देते हैं। तो आज हम लोगों ने क्लास में जो आशीर्वाद के बारे में बताया, नारायण जो तुलसी देवी को आशीर्वाद देते हैं, वो ये थे कि जहां पर भी तुलसी के तुम्हारे शरीर से निकला हुआ अगर पानी, तुम्हारे पत्तों को धोते हुआ अगर पानी है, दैट विल बी ग्लोरिफाइड एज हैविंग ऑल सेक्रेड वाटर्स। जितनी भी पवित्र नदियां हैं उस जल में रहेंगी, जिसमें पत्तियों से जो पानी गिर रहा होगा, दे विल बी एज प्योर। तुम्हारे जड़ों में देवताओं का वास होगा। तुम्हारे लकड़ी के बिना, तुम्हारे पत्तों के बिना, तुम्हारे किसी भी चीज के बिना विष्णु की पूजा नहीं की जा सकती। तुम्हारे बिना मैं भोग ग्रहण ही नहीं कर सकता। आई विल नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट योर प्रेजेंस। जो भी तुम्हारे काट से बनी हुई तुलसी की माला पहनता है, उसके पास यमराज कभी भी नहीं आने वाले। दे विल नेवर कम टू डिस्टर्ब यू। जिसके भी घर पे ये सारी चीजें बताते हैं तुलसी को, मुझे पता है मैंने क्या किया है, बट आई गिव यू ऑल दिस बेनेडिक्शंस। मैं तुम्हें ये सारे वरदान दे रहा हूँ कि जिसके भी घर पे तुलसी रहेगा, उसके घर पे कोई भी अघटन नहीं होने वाला। देयर विल बी नो इनऑस्पिशियसनेस एंड दैट पर्सन्स होम। जो भी अपने शरीर त्यागता है तुलसी के पत्तों से निकले हुए पानी को लेकर, या फिर तुलसी का पत्ता अगर अपने जिह्वा पर रखते हुए अपना शरीर त्यागता है, उसके सारे पापों से फल निकलना अवश्यंभावी है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग कर ही नहीं पाते, मरने के बाद तुलसी का पत्ता डालते हैं। तो विष्णु लोक में जाना उसके लिए अवश्यंभावी है। दैट इज द ग्लोरी ऑफ कीपिंग तुलसी ऑन वंस टंग बिफोर डाइंग। उसके बाद हम लोगों ने बताया हाथ में भी अगर तुलसी रहता है, वो भी हम लोगों ने पूरी बताई। दूसरी चीज, अभी ये तो तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ, दूसरा ये शालिग्राम के रूप में मैं कैसे आऊंगा। तो मैं शालिग्राम बनूंगा। और गंडकी नदी, आप सबको पता है गंडकी नदी कहाँ पे, वेयर इज दिस गंडकी नदी, जहाँ पे शालिग्राम मिलते हैं? नेपाल। यस कनिका माता जी, नेपाल। तो अगर नेपाल में जाएंगे, एक स्थान है मुक्तिनाथ के पास से ये गंडकी नदी निकली है, और उसके आजू बाजू में इतना रेडिली ये शिलाएं मिलती हैं। गंडकी नदी के मतलब भगवान श्री हरि ने स्वयं पर्सनली चूज किया कि गंडकी नदी के पानी में, क्योंकि तुलसी का वो ये है, उसमें मैं निवास करूंगा। तो जितनी भी शिलाएं होती हैं, मैं मतलब आपको इजीली गंडकी नदी के तलहटी में आपको ये शिलाएं मिल जाएंगी, नारायण शिला या शालिग्राम की शिला। तो इस नदी के पास में एक पर्वत है, उस पर्वत में मैं पर्सनली निवास करता हूँ। दैट माउंटेन इज रिप्रेजेंटिंग मी, वो मैं स्वयं हूँ। और उस पहाड़ से जो भी चट्टाने गिरेंगी, छोटी छोटी जो भी चट्टाने हैं, उसमें एक और चीज भी ये भी कहा था तुलसी देवी ने कि आपको कीड़े खाएंगे। आपने इस प्रकार का कार्य किया है, आपके शरीर को कीड़े डसने वाले, मतलब कीड़े काट के खाने वाले हैं।
तो ऑफ कोर्स वही चीज वो बताते हैं कि इस पहाड़ से जो भी चट्टानें गिरेंगी उसमें एक स्पेशल कीड़ा लगेगा जिसका नाम है वज्र कंटक, है ना, हाँ, वज्र कीट। तो ये वज्र कीट नाम का जो कीड़ा है ये पत्थर खाने वाला कीड़ा होगा और अपने दांतों के द्वारा इस शिला के ऊपर वो ऐसे ऐसे सर्कुलर मार्क्स करेगा, दिव्य 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 मार्क्स हैं। अभी मेरे को बहुत ही अचंभा लगता था, अरे ये कैसे शिलाएं हैं ये। मैं जब भी शालिग्राम पहली बार देखा, जीवन में तो देखा नहीं था, भक्ति में आने के बाद ही शालिग्राम की शिलाएं देखी, तो अंदर में इतने सुंदर सुंदर मार्क्स देखें, आप देखेंगे। अभी मेडिकल या फिर हमारे जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, सोचिए हर चीज का तुक निकालने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। बोले इसके पीछे एक्चुअली दीज आर द ऑसिफाइड फॉर्म्स ऑफ अ सी शेल, मतलब इतने सुंदर मार्क्स रहेंगे, देख के लगेगा कि जो समुद्री जीव होते हैं उनका इम्प्रिंट पड़ गया है उसमें, एकदम सर्कुलर ऐसे रिंग टाइप बहुत सारे। तो वो कहते हैं कि भाई ऑसिफिकेशन के बाद ऐसे तैयार हुआ होगा, इस प्रकार से शिलाएं तैयार होंगी। मतलब कोई तुक नहीं है, सारे राउंड कैसे हो गए, सारी शिलाएं इतने सुंदर काली शिलाएं कैसे राउंड होंगे। और उसमें अगर आप बोल रहे हो कि उसमें अगर इम्प्रिंट है तो उसका भी छाप मिलना चाहिए ना, वो जीव भी तो दिखना चाहिए। वो जीव नहीं है लेकिन उसके बाहर का स्केलेटन का मार्क दिख रहा है आपको। ये सारे चीजें बन रही है किससे, भगवान श्री विष्णु के ही आशीर्वाद से। वज्रकीट का नाम के ये जो कीड़े होते हैं ये शिला को अंदर से खाते हैं और इस फॉर्मेट में खाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट शिलाओं का नाम होता है। तो यही भगवान श्री विष्णु बताते हैं कि जो भी शिलाएं गिरेंगी, जमीन पर गिर जाएंगी इस पहाड़ से, वो भूरी हो जाएंगी, दे विल बिकम ब्राउन एंड इट विल नॉट बी यूजफुल। लेकिन जो भी शिलाएं गंडकी नदी में उस पहाड़ से गिरेंगी, उन शिलाओं में दे विल बिकम ब्लैकिश और लाइक इन द कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ क्लाउड, जो श्याम वर्ण के हो जाएंगे वो, और वो शिलाएं पूजी जानी चाहिए। दे आर एक्चुअली माई फॉर्म, उसे शालिग्राम कहा जाएगा। फिर वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्शन देते हैं। किसी शालिग्राम में अगर 2 रिंग है तो उसका नाम क्या होगा। जैसे किसी शालिग्राम में अगर इसका मतलब माला का मार्क है, उसका नाम क्या होगा। किसी शालिग्राम में अगर मान लीजिए कोई माला का मार्क नहीं, उसका नाम क्या हो सकता है। किसी शालिग्राम में अगर बहुत सारा इस प्रकार से मेंशन करते हैं कि किसी में लार्ज सर्कुलर मार्क्स हैं, उसका नाम क्या है। तो बहुत सारे इस प्रकार से नाम आते हैं। दामोदर शिलाएं हैं, या फिर रघुनाथ शिलाएं हैं, या फिर श्रीधर शिलाएं हैं, रण राम शिलाएं हैं। बहुत भगवान श्री कृष्ण विष्णु बताते हैं कि ये शिलाएं इस प्रकार की शिलाएं होंगी, उनको देखने से ही समझ में आएगा कि ये कौन सी शिला है। कोई कोई शिला मत्स्य के आकार की होती है, मछली की तरह, तो मत्स्य आकार की है। कूर्म शिलाएं, नरसिंह शिला, इतनी सारी शिलाएं। तो ये सारी शिलाएं इस प्रकार से पूजी जाएंगी। तो वो पूर्ण रूप से फिर वो पूरा डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि आगे चल के वो बताते हैं। जहां पर भी शालिग्राम की शिला रहेगी वहां पर भगवान हरि स्वयं वहां पर निवास करते हैं, और जहां पे हरि रहेंगे वहां पे लक्ष्मी देवी भी रहेंगी। तो जिसके भी घर पे शालिग्राम है उनके घर पे हरि और लक्ष्मी दोनों का निवास है। सिर्फ अगर कोई शालिग्राम की सेवा करता है, ऑफ कोर्स शालिग्राम की सेवा के लिए सब कोई क्वालिफाइड नहीं है, तो शालिग्राम की जो भी सेवा करते हैं उनको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है, और किसी भी प्रकार का पाप हो उसको कुछ छूने भी वाला नहीं है। राइट, आगे वो बताते हैं कि अगर कोई शालिग्राम शिला की सेवा करता है, उसे इस संसार में जितने भी पुण्य तीर्थ स्थल हैं, सारे स्थलों में, तीर्थ स्थलों में स्नान करने का, सारी नदियों में स्नान करने का फल मिलेगा। और तो और अगर देखा जाए, अगर कोई भगवान श्री हरि का अभिषेक करता है तो शालिग्राम like one should, whoever performs this abhishek bathing ceremony, always with shaligram water being sprinkled with this water at the initiation and installation ceremonies, acquires the spiritual merits gained by offering all sorts of gifts. Anyways, there are many types of glorification of shaligram. तो जो important है मैं वो बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय, मरने के समय अगर शालिग्राम शिला के अभिषेक का अगर पानी पीता है, उसके सारे पापों से उसको मुक्ति मिलेगी। उसको भगवत धाम जाना उसके लिए बिल्कुल ही अवश्यंभावी है। और इवन आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी विवाह होता है, कोई भी यज्ञ होता है, जो पुजारी आते हैं साथ में एक कौन सी शिला लेकर आते हैं, शालिग्राम शिला। तो बिना शालिग्राम के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। ब्राह्मण को अपने साथ में एक शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर शालिग्राम में तुलसी अगर नहीं डालता है
तो इट इज नॉट अ प्रॉपर वर्शिप। शालिग्राम को हमेशा तुलसी के साथ सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से वो पूर्ण रूप से तुलसी महारानी के सामने ये बताते हैं कि आपका जो वरदान, आपने जो मुझे अभिशाप दिया है, जिस द कर्स यू हैव गिवन मी, आई टेक इट ऑन माय हेड, मैं अपने सर पे स्वीकार करता हूँ। और आगे चल के फिर वो बताते हैं कि तुलसी, अब तुम ये शरीर त्याग सकती हो, नाउ यू कैन गो बैक टू वैकुंठ। आप वैकुंठ चली जाओ और आप वहां पर विष्णु के ही पत्नी के रूप में आप स्वीकारी जाओगी। तो विष्णु की कौन कौन सी पत्नियां बताई हैं हम लोगों ने पिछले क्लास में, किसी को याद है? बताइए। सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी। तो अभी चौथी पत्नी आने वाली है, ठीक है। हु इज दैट फोर्थ पत्नी? तुलसी, ठीक है। ऑफ कोर्स लक्ष्मी देवी का ही मैनिफेस्टेशन है तुलसी, लेकिन तुलसी पर्सनली दिव्य रूप में भी इस घटना के बाद तुलसी देवी को वो बोलते हैं नाउ यू कैन गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वो तुलसी के रूप में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाती हैं और भगवान श्री हरि की पत्नी बनती है। तो अब यहां से हम लोग कल एक और घटना बताने वाले हैं। अच्छा, आप तुलसी के बारे में तो आपने बताया, लेकिन ये कौन है? हु इज शी? ये कौन है? तो वृंदा देवी या तुलसी महारानी के बारे में हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज क्योंकि हम लोगों ने संडे क्लास नहीं लिया था, तो वृंदा देवी तुलसी महारानी के बारे में हम लोग कल एक स्पेशल क्लास लेने वाले हैं, वेयर वी विल बी शेयरिंग अबाउट हु इज वृंदा देवी। हम लोग कहते हैं ना, वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। वृंदा देवी अलग है, तुलसी देवी अलग है। ऑफ कोर्स एक ही तत्व का एक्सपेंशन है वो। तो वृंदा देवी वो कैसे आती है? तो आज हम लोगों ने कहां तक बताई? पहला जो क्लास हुआ था पिछले हफ्ते, तो किस प्रकार से विष्णु ने तीनों को इस जगत में आने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए, लोगों की भक्ति को बढ़ाने के लिए इन तीनों देवियों को इस जगत में भेजा, और दूसरे रूप में वो लोग वैकुंठ जगत में भी निवास कर ही रही हैं। दूसरी जो आज की कहानी है, हम लोगों ने शंखचूड़ के बारे में बताया। शंख किस प्रकार से शंखचूड़ बाद में शंख के रूप में आप एक्सपेंड करते हैं, और इसीलिए शंख काफी ऑस्पिशियस माना जाता है। दूसरा, तुलसी महारानी किस प्रकार से वृक्ष का रूप लेती है। बिना तुलसी के भगवान श्री हरि की संतुष्टि नहीं की जा सकती। जो पार्ट 3 होने वाला है कल, हम लोग आशा करके हम लोग लेने वाले हैं, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे हु इज वृंदा देवी। तुलसी महारानी वृंदा देवी कैसी बन गई, वृंदावन का नाम कैसे आया, वृंदावन के ये वृंदा देवी के 12 नाम जो 8 नाम जो भगवान श्री हरि नाम रखते हैं, ये नाम कैसे आए, ठीक है। तो कल हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं। ओके, हरे कृष्णा। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। तो यहाँ पर हम लोग आज विराम देंगे। ऑफ कोर्स मोस्टली कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ कथाएं चल रही हैं। ओके, तो हम लोग कल फिर से वी विल रिज्यूम टुगेदर। और 7 तारीख को 7 फरवरी इज द अपीयरेंस डे ऑफ अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य की आविर्भाव तिथि है। तो अद्वैत आचार्य के कारण ही श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए, उन्होंने हरिनाम का प्रचार प्रसार किया। तो हम लोग कुछ अद्वैत कथा भी करने वाले हैं फ्यूचर में। और 14 तारीख को क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज ऑन 14th? नित्यानंद त्रयोदशी। नित्यानंद प्रभु नित्यानंद त्रयोदशी, जन्मदिन। नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि है, तो वो भी आने वाली है। तो इसीलिए हम लोग नित्यानंद त्रयोदशी के लिए भी मेंटली प्रिपेयर करेंगे कि हाउ टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ बाय टेकिंग द शेल्टर ऑफ द स्पिरिचुअल गुरु, द सोर्स ऑफ ऑल द गुरु तत्वास। नित्यानंद प्रभु, बलराम जी, ये हमारे गुरु तत्वों के एक्सपेंशन है। तो उनकी शरण कैसे लेंगे, उनके लिए भी हम लोग कुछ स्पेशल क्लास लेने वाले हैं। इसलिए हम लोग तुलसी महारानी की जो सेशन 3 है, जो लास्ट सेशन है, वो हम कल ही वाइंड अप करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन विल लेट्स सी हाउ व्हाट इज द डिजायर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, किस प्रकार से हम लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। अद्वैताचार्य माधवाचार्य एक ही है क्या? अद्वैत आचार्य वो है जहाँ पर हम लोग बैठ के प्रसाद लिए, हम लोग हबीबपुर यात्रा में, याद है आपको? शांतिपुर गए थे जी प्रभु जी। पंचतत्व में 5 तत्व हैं। सेंटर में चैतन्य महाप्रभु, उनके राइट में नित्यानंद प्रभु, उनके राइट में अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य के कारण ही हमने बताया ना, 30-35 साल बड़े थे वो चैतन्य महाप्रभु से, तो उनके कारण ही श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनकी दाढ़ी है। हाँ यस, दाढ़ी वाले बाबा जी अगर बोला जाए वो प्रभु। ही इज ऑल्सो विष्णु तत्व। तो उनके बारे में हम थोड़ी कथा करेंगे, ठीक है सर। हरे कृष्ण। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व है।
हाँ, तो कार्तिक पूर्णिमा का महत्व हम लोग कार्तिक महीने में किए हैं माता जी, कनिका माता जी। कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है, ये सब कार्तिक के महत्व में ये सब आता है। तो तुलसी शालिग्राम विवाह का क्या महत्व है, किस प्रकार से तुलसी का अपीयरेंस डे है वो, तो ये सारे हम लोगों ने पिछले क्लासेस में चर्चा की है। कभी हम लोग फ्यूचर में भी करेंगे, चिंता मत कीजिए। कार्तिक महीना आएगा, जब ओकेशन होगा तब हम लोग कर लेंगे, ठीक है माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। हिताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।